बोलो बाबा रामदेव जी की जय हो। जय श्यामदेव पीर, जैसा रामजा पीर। वंदो मात पितु देवम कामना पूर्ण कल्प वृक्ष सर्व दुख विनाशाय त्वं श्री राम देवाय नमो नमः। बोलो बाबे की जय हो। आज रामदेव जी के 7वें दिन की कथा आपको सुना रही हूँ। रामदेव जी अब बहन सुगना को लाने के लिए रत्ना सेवक को भेजेंगे। रात्रि का समय, सभी गहरी नींद में सो रहे थे। तब रामदेव जी अपने शयन कक्ष से उठे और रणुजा के उस नगर किनारे की तरफ बढ़े जिधर उनका विश्वासी रत्ना नाम का रेबारी राय का सेवक, जो महाराज कुमार के ऊँटों के टोले के पास सोया हुआ था, वहाँ जाकर आपने रत्ना रत्ना कह करके उनको पुकारा। जो दाता की आवाज़ सुनते ही वह राय का हाथ जोड़े दौड़ते हुए आया और छोटे कुंवर के सामने घड़ी घड़ी खम्मा कहते हुए उन्हें नमन करके बोला, महाराज कुमार, आप मुझे ही बुला लेते, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया। तब दाता उन्हें कहने लगे, रत्ना, तुम किसी अच्छे से भागने वाले ऊँट को लेकर पुंगलगढ़ जल्दी प्रस्थान करो और सुगना बाईसा को अपने साथ लेकर आना। बड़े दरबार की तरफ से सबको निमंत्रण पत्रिका और यह पीले चावल देना है। बहन को जल्दी लाना। सुगना बहन के बिना हमारी मातोश्री बहुत दुखी है, उनको लाकर जल्दी मिलाना है। दाता का यह आदेश सुनकर राय का गंभीर होते हुए हाथ जोड़े कहने लगा, बाईसा को लेने तो मैं अभी चला जाऊंगा, पर महाराज, मेरे मन में एक शंका है, आज्ञा हो तो अर्ज करूं। पुंगल दरबार ने बड़े दरबार के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखा है। पहले भी मेरे पिता काका बाईसा को लेने पुंगल गए थे, पर बाईसा के ससुर ने उनको बहुत बेइज्जत करके भेजा। महाराज, आप जैसी आज्ञा देवे मैं उसका पालन करूंगा, पर वे मुझे भी शायद जान से मार सकते हैं। यह सुनकर रामदेव जी कहने लगे, रत्ना, तुम चिंता मत करना, निर्भय होकर जाओ। अगर कुछ समय के लिए तुम पर कोई कष्ट संकट भी आ जाए तो तुम मुझे याद करना, मेरे वचनों पर विश्वास रखना, मैं तेरे लिए वहाँ पहुँच जाऊँगा। इस प्रकार दाता के वचन सुनकर रत्ना रेबारी तेज दौड़ने वाले ऊँट पर बैठा और पुंगलगढ़ की तरफ रात्रि में अपने ऊँट को दौड़ाते हुए चल पड़ा। रात्रि भर चलते चलते उषा काल प्रभात होते ही वह पुंगलगढ़ पहुंच गया। नगर प्रवेश पर बने हुए कुएं पर प्रभात में पनियारियां पानी भरने आई थी। रत्ने को परदेशी जानकर सब गौर से देखते हुए रेबारी को उसका गांव का नाम सब पूछने लगी, तो रायका ने अपना पूरा पता और आने का कारण सहित सारी बातों का बखान कर दिया। सुनकर सभी पनियारी ने एक साथ बोली, भाई, तुम यहाँ से लौट जाओ, यहाँ तुम्हारे प्राणों को खतरा है। तब उस रेबारी रायका ने कहा, बहनों, अब जो यहाँ होना है सो होना है। ऐसा कहकर रत्ना ने गढ़ के मुख्य द्वार पर पहुंचकर द्वारपाल को अपना परिचय दिया और पुंगल दरबार से मिलने की इच्छा बताई। तब द्वारपाल ने जाकर अपने राजा को बताया। उनसे आज्ञा मिलते ही रत्ना को फिर भवन में ले गया, जहाँ सारे परिवार क्षत्रिय सामंत बैठे थे। उन सबको रायका ने झुककर नमन किया। रेबारी को देखते हुए सुगनाबाई के ससुर ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से और यहाँ क्यों आए हो। पुनः जुहार नमन करते हुए सब दरबारी एवं राजा विजय सिंह को रवाना रत्ना रायका बताने लगा, महाराज, मेरी जाति रेबारी रायका, नाम रत्ना, मैं तुहर दरबार के ऊँट चराता हूँ। हमारी सारी पीढ़ी उनकी चाकरी में ही रही है। ऐसा कहते हुए वह 7 लाए पीले अक्षत और पत्रिका पुंगल परिवार नृप विजय सिंह को देकर महाराज कुमार के विवाह में सपरिवार पधारने का निवेदन करने लगा। पुनः बोला, महाराज, आप सपरिवार पधारें। आपके पधारने से हमारे नगर दरबार सबकी शोभा बढ़ेगी और सुगना बाईसा को मेरे साथ भेज दें, मैं उनको लेने आया हूँ। रायका के इस प्रकार निवेदन सुनकर परियार नृप और सारे सभासद आपस में देखते हुए परियार दरबार सहित सब हंसने लगे। फिर गंभीर होकर कटु वचनों का प्रहार किया। वे बोले, रत्ना, तुम तो उनकी चिट्ठी के चाकर हो, उनकी चाकरी करो, हमारा उनसे अब कोई रिश्ता नहीं रहा। यहाँ ये पीले चावल पत्रिका किस लिए भिजवाए हैं। रायका को पत्रिका चावल लौटाते हुए बोले, जो भजन कीर्तन करते, तंबूरा बजाते, उनको जातीयता की भी कोई मर्यादा नहीं है। ऐसा कार्य करते उनको किसी प्रकार का विचार भी नहीं आता। क्षत्रियता क्या होती है उनसे सीखें। पहले रण सिंह, फिर अजय सिंह, अब सुनते हैं उनके कुंवरों ने भी
वही रास्ता अपना लिया है। हमें उन्हें क्षत्रिय कहते हुए भी अजीब लगता है। कैसे राजपूत हैं। हमें विवाह में बुलवाने का जो निमंत्रण भेजा है यह हम हमारा अपमान समझते हैं। तुम उनकी सेवा करो और यहाँ से जल्दी चले जाने में ही तुम्हारी भलाई है। उसी समय सभा में बैठा उनका एक सलाहकार उठकर कहने लगा, महाराज, उनके कुंवर का जिनके साथ विवाह हो रहा है, आज्ञा हो तो उस कन्या के बारे में अर्ज करूं। अमरकोट वाले दलपत सोडा और अजय सिंह समधी बन रहे हैं। वह कन्या अंधी और पंगु है, जिसे कोई ब्याने को तैयार नहीं। तंवर दरबार अपने कुंवर का उनके साथ विवाह करने जा रहे हैं। यह बात सुनकर सारे दरबारी हंसने लगे। तब परियार नरेश बोले, जो तलवार वाले हाथों में तंबूरा लेकर भजन गावें, उन्हें रूप किशोरी कौन देगा। वैष्णव बने भजन गाते हैं, न जाति न पद मर्यादा का ख्याल है। उसी समय सभा में बैठा एक कुटिल उठकर कहने लगा, जिसे सब ध्यान देकर सुनने लगे। वह बोला, महाराज, तंवर राजकुंवर के साथ तो एक ओछे वर्ण की डाली नामक कन्या भी भजन गाती है। ऐसा कहकर सभी हंसने लगे। जब रामदेव कुंवर की इस प्रकार निंदा सुनी तो रत्ना राय का सहन नहीं कर सका और वह क्रोधित होकर बोला, आप लोग कुछ सोच विचार के बोलो। हे पुंगल दरबार, बिना देखी बात करना आप जैसे सरदारों को शोभा नहीं देता। बिना सोचे समझे बोलने पर पछताना ही पड़ता है। कानों से सुनी और आँखों से नहीं देखी बात में बहुत अंतर होता है। मूर्ख लोग ही इस तरह की झूठी बातें बघाड़ते हैं। ओछी वाणी और ओछा व्यवहार करने वाले अपने खानदान को कलंकित करके अपना चैन खो बैठते हैं। महाराज, हम तंवरों के चाकर हैं, उनकी हम निंदा नहीं सुन सकते। हमारे पोकरण पति महाराज को आप अभी तक समझे ही नहीं हैं। अभी तक अपने भवन में बैठे खोटे लोगों से मनगढ़ंत बातें सुनकर ही बोलना जानते हैं। और हमारे महाराज कुमार तो क्षमा के सागर हैं। हर दुखी प्राणी के प्रति अपने परिवार सदस्य की तरह प्रेम भाव रखते हैं। ऐसे कहते कहते रत्ना राय का बहुत क्रोधित हो गया और बोला, वो मुख तो आग बढ़ने के लायक होता है जो झूठ पराई मनगढ़ंत बातें बनाकर किसी की निंदा करते हैं। भक्तिमती अगम साधिका हमारी लाली बाई को आप क्या जानो। आप तो किसी पर झूठे कलंक लगाकर हंसना ही जानते हैं। हमारे रूणेचा दरबार दुखी जनों के जीवन आधार हैं और उनके हृदय में सबके प्रति अपार प्रेम भरा है। हे पुंगल नरेश, आप कुछ तो विचार करो। ऐसी बातें करना आपके मुख पर शोभा नहीं देता है। जब रत्ना रायका से पुंगल राजा की ऐसी बातें सुनते ही वह बहुत क्रोधित होकर कहने लगे, हमारी ही सभा में तंवरों की कीर्ति गाते हुए हमें ज्ञान सिखाने आए हो। मूर्ख, तुम अपनी औकात भूल गए। हम तो सेवक जानकर चुप बैठे थे। ऐसा कहते हुए अनेक सेवकों की तरफ देखकर कहने लगे, मेरी नज़र से दूर ले जाकर अपने गढ़ के पीछे वाले कुएं में इनको लटका दो। बड़ा आया हमें ज्ञान सिखाने वाला, तंवरों का गुणगान करने। सुगुणाबाई ने के ससुर पुंगल रब को इस प्रकार आज्ञा मिलते ही उनके सेवकों ने रेबारी रत्ना को पटक कर बांध लिया और उसे घसीटते हुए कुएं की तरफ ले जाने लगे। हाथ में रखी पत्रिका और मुट्ठी में भरे पीले चावल बिखरते चले गए। विजय सिंह जी से हरजी कहने लगे, हे राजन, रेबारी को घसीटते हुए कुएं पर ले गए और राजा के सेवकों ने रत्ने को कुएं में लटका कर वे सभी हंसने लगे। पराधीन हुआ रत्ना उस कुएं में आंसू बहाते हुए रामा राजकुमार को पुकार करने लगा, हे महाराज कुमार, हे रणुजा दरबार, अब आप दुखिया की अर्जी सुन लीजिए। इस अंधेरे से उजाले में लाने वाला और कोई नहीं है। हे नाथ, इस अंधेरे से निकालो, अपने वचनों को याद करो दाता। तड़पते हुए रेबारी रायका ने कहा, हे दाता, अब आप देरी मत करो। बिना आपके आए मेरे प्राण नहीं बचेंगे। बंदी बनाए आपके इस चाकर को बचा लीजिए। हे रुणेचा के राजा, आपका सेवक मर जाएगा तो सारे लोग हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार भक्तराज हरजी भाटी ने जोधपुर दरबार को यह कथा सुनाई। श्रुति एवं भक्तवृंद कहते हैं कि उद्दीबाई नाम की जो सुगुणाबाई की नणंद थी, जिसने रत्ने को घसीट ले जाते हुए उनके हाथों से गिरते पीले चावल और पत्री देखी, जिसे वह उद्दीबाई उठा लाई, जो यह घटना जान गई थी और अपनी भाभी सुगुणाबाई को दिखाते हुए
रामदेव विवाह, रायका लेने आया वाली इतनी सारी बातें उसने सुगुणा को कही। ननंद ने कहा, भाभी आपके कोई रामदेव भाई है? सुनकर हर्षित होते हुए सुगुणा बोली कि हाँ हाँ है ना, क्यों क्या बात है? वो बहुत छोटा था। ननंद ने कहा, भाभी मैंने सुना है आपके रामदेव भाई का विवाह है, पर आपको लेने के तो घर का कोई नहीं आए, एक रेवारी चाकर को उन्होंने भेजा है। फिर कटाक्ष वाणी से कहा, भाभी पियर में भाई का विवाह और घर का कोई भी लेने नहीं आया। भाभी एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, पियर में आपकी कोई इज्जत नहीं है। अगर आपका सम्मान होता तो कोई घर का ही लेने आता, जैसे मेरे को लेने मेरे भाई खुद आते हैं। ननंद के कहे इस प्रकार के बोल सुगुणा बाई के हृदय में शूल की तरह चुभ गए और हाथ में धरा पूजा वाला थाल जो पूजा के लिए हाथ में लिए था गिर पड़ा और हृदय में उमड़ी विरह की घटाएं छुपाते हुए वह सिर झुकाए चल पड़ी। दिन भर दुख में डूबी सुगुणा बाई तरह तरह से सोचती रही। रात्रि होने पर वह गढ़ की छत पर जाकर हृदय की पीड़ा को आंसुओं के रूप में बरसाने लगी। खूब रोई, रुदन को रोक नहीं सकी, सावन घटाओं की तरह आंसू बरसाती रही। अपना दुख अपने आप से ही कहने लगी, आज दुनिया में मेरे माता पिता नहीं हैं। आंखों में नीर बहाते हुए खुद से ही बोल रही है, हे विधाता, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो सारा दुख अंधेरा मेरे ही भाग में भर दिया। माँ जन्म देकर चल बसी, बेटी कहकर सिर पर हाथ रखने वाले पिता भी नहीं रहे। किसे मनाऊं, किसे सुनाऊं, मेरा दुख सुनने वाला भी कौन है? मौत भी तो रूठी हुई है, वह भी नहीं आती। सबके काका काकी, पिता, बड़े पिता, माँ, सब परिवार होता है, पर मेरी सुध तो लेने वाला पियर से कोई नहीं है। और जो बड़े पिता, माँ, भाई है, उन सब ने तो भुला ही दिया। आज मेरी माँ या सगे भाई होते तो वह आकर कभी सुध लेते। बड़े पिता के विरम और राम जो दो मेरे भाई हैं, वो भी तो कभी याद नहीं करते। फिर सुगुणा बाई रोने लग गई। फिर रोते हुए नभ की और चंद्रमा को देखकर बोली, हे चंदा, तुम तो सब जगह जाते हो, मेरे पियर भी जाकर मेरे वीरम भैया, राम भैया से कहना, आप सगे भाई नहीं तो क्या हुआ, पर आप मेरे भाई तो हैं। मेरे दोनों भाइयों से कहना तुम्हारी बहन ने संदेश भेजा है कि जब मैं मर जाऊं तो एक पियर की चूंदड़ी तो भेज देना। जब परलोक जाऊंगी तो आपकी दी हुई चूंदड़ी माँ को दिखाऊंगी। मेरे सगा भाई नहीं, ऐसा सोच के माँ रोएगी तो नहीं? कोई मेरी तरह बिना भाई की बहन दुखी तो नहीं होगी? जब परलोक में मेरे पिता आपकी भेजी हुई चुंदड़ी देखेंगे तो वे भी खुश हो जाएंगे। उन्हें मैं कहूँगी, हे मेरे भाई ने मुझे अंतिम समय ओढ़ाई है। इस तरह सुगुणा बाई पागलों की तरह अपने आप से ही बतला रही थी। इधर चंद्रवंशी अवतार को जैसे चंद्र कह रहा है, प्रभु अब तो कोई अनहोना काज करो, आपका सेवक मर गया तो दुष्टों में आपकी हंसी हो जाएगी। आपका नाम नहीं लाजे, जग में हंसी न होवे। प्रभु ऐसा कोई अनहोना काम कीजिए। कुएं में लटक रहा रत्ना और गढ़ के छत पर बैठी सुगुणा बहन दोनों ही दुख में डूबे हुए आंसू बहा रहे थे। द्वापर में श्रीमद् भागवत के में कई वचन प्रभु दूसरी बार इस प्रकार मरुधरा क्षेत्र में पूर्ण करके दिखा रहे हैं। अजो अपि सनव्यात्मा भूतानामी स्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम निष्ठाय संभवात्मा मया यया। रुणेचा नगर के भवन में श्री रामदेव जी सोए हुए हैं। बहन और सेवक रत्ना के आंसुओं की बहती नदी से जैसे उनके आंसुओं को वासुदेव द्वारा उड़ा के रुणेचा राजभवन में लाकर प्रभु के बदन पर मानो बरसा दिए हैं वायुदेव ने। द्रौपदी के अंत नहीं आने वाली साड़ी को बढ़ाने वाले अंतर्यामी निष्कलंक अवतार श्री रामदेव जी तत्काल उठकर बैठ गए। भक्तों का दुख मिटाने वाले योगी के स्वामी सब घटना जान गए और वे उठकर महल में टहलते हुए बहन और सेवक के लिए सोचने लगे। नहीं जाने से रत्ना मर जाएगा और बहन भी नहीं आ सकेगी। पर मातुश्री के वचनों को भी याद करने लगे कि लगन से पहले कहीं बाहर नहीं जाना, नित्य उपटन लगानी है। इस प्रकार माता की आज्ञा का तो उल्लंघन कैसे करें? विचार करते हुए प्रभु बहन सुगुणा और सेवक रत्ना रायका के दुख को मिटाने और माता की आज्ञा का भी पालन करते हुए द्वापर युग की तरह इस बार कलयुग में भी आपने अपने तत्काल दो स्वरूप बनाए। एको अहम बहुश्यामी
गोस्वामी जी कहते हैं, वे प्रभु क्या नहीं कर सकते। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई कर्म विधि नाना। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई ग्रान बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करने, महिमा जासु जाई नहीं बढ़नी। इस भेद को कोई भी नहीं जान सका। अब एक रामदेव के दो रूप हो गए। एक रामदेव के राजभवन में गीत गाते हुए मंगल मुखियाएँ तथा राजमाता अपने कुंवर के वदन पर उपटन लगा रही है, और दूसरे रामदेव रूप में रणुजा दरबार पुंगलगढ़ परियारों के राज बगीचे में लीले घोड़े सहित प्रकट होते हैं। जोधपुर नरेश की तरफ देखते हुए हरजी भाटी कहते हैं, हे राजन, द्वापर में सलादिनी कला से महारास में प्रभु ने अऋतु की अनेकों लताएं तथा पुष्प रस डाले, वैसे यहाँ मरुभूमि के वीरान सूखे बाग को हरा भरा करके नाना प्रकार के फूल खिला दिए। जो समर्थ हो उन्हें ऐसे करना कुछ भी कठिन नहीं होता है। वे जहाँ जब जैसा चाहे रचना कर सकते हैं। वे अनहोनी को होनी में तथा होनी को अनहोनी में बदल देते हैं। जैसे दरिया के खारे पानी को मीठा बनाकर हवा पर रख के जहाँ चाहे उसे सभी दिशाओं में ले जाकर बरसा देते हैं। हवा में बीजों की रचना करके उन्हें उठा पहाड़ पर ले जाकर वृक्ष बना देने वाले प्रभु बिना हाथ लगाए सारे कार्य कर रहे हैं। 5 ही तत्वों में से अनंत प्रकार की रचना रचकर दिखाए पराशक्ति के स्वामी, बिना कान सबकी पुकार सुनने वाले दाता की सभा कथा बड़ी अपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। और बिना प्रभु की इच्छा के संसार में कोई भी न तो कुछ जान सकता है और न ही कुछ कर सकता है। हरजी कहने लगे, परियार रब के उस वीरान बगीचे का रखवाला बागवान जो कहीं से उधर ही चला आ रहा था, जिसने बाग के पास से गुजरते हुए देखा कि वह सूखा बगीचा एकदम हरा भरा लहलहा रहा है, उसे देखकर वनमाली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोचने लगा, बिना पानी बिना प्रसाद के यह बगीचा इस प्रकार हरा भरा कैसे हो गया। फूलों के पौधों पर अनेक प्रकार के फूल खिले हुए देख रहा था। इस अनहोनी बात पर विचार करते हुए उस माली ने फूलों को तोड़कर सुंदर सुमन माला बनाई। अचानक सामने देखा कि हरे भरे वृक्षों के पास एक राजकुमार हाथ में भाला लिए खड़े हैं, जो माली को देखते ही मुस्कुरा रहे हैं। उनके अलौकिक रूप को देखते ही बनमाली ने उनके चरणों में शीश झुकाया और अपलक उनका रूप निहारता रहा। फिर दोनों हाथ जोड़े वह राजकुंवर से परिचय पूछने लगा। पिछले जन्म के चरणों का दास समझते हुए दाता ने अपना परिचय बताया। वे बोले, मेरा नाम रामदेव रुणेचा का रहने वाला हूँ। मैं सुगना को लेने यहाँ आया हूँ। परियारों के बाग को देखने इधर आ गया। ऐसे वनमाली को कुंवर ने बताया, जो माली सारा परिचय लेकर पुष्पों की माला संग लिए पुंगलगढ़ राजा की सभा में पहुँच गया। सभा संग बैठे पुंगलपति, जिनको वह सुमनों की माला उस माली ने पहनाई, इसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। फिर पूछने लगे, यह पुष्पों की माला कहाँ से लाए हो? अपना बाग तो सूखा हुआ है। उस माली ने बताया, महाराज, अपने बाग में एक बहुत सुंदर राजकुमार आए हैं। यह अनहोना सारा खेल उनके आने से ही हुआ है। न तो कुएं से सिंचाई हुई और न कोई बादल बरसे। अनेक प्रकार के सुगंध वाले फूल उनके आने से खिल गए। बाग हरा हो गया। बगीचा पक्षियों से भर गया। पक्षी चहक रहे हैं, पपिया बोल रहा है, कली कली पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। इस प्रकार माली से उनकी शोभा सुनकर विजय सिंह परियार बोले, अरे उनकी गाथा ही गाएगा या कोई नाम ग्राम भी पूछा है? वह कौन है, कहाँ से आए हैं? अब हृदय की खुशी से भरा वो माली बोला, महाराज, उनकी गाथा अब मैं कैसे बताऊं? जिन आँखों से देखा, जिनकी जीवा वाणी नहीं है और वाणी की आँखें नहीं है, बताए महाराज, उनकी सारी कीर्ति कैसे कहूँ? मेरी आँखों ने जो रूप आज देखा है, सच कहूँ महाराज, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर ऐसा राजकुमार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा।
समझ में नहीं आता उन युवराज की शोभा को किन शब्दों में वर्णन करूं। जो भी कहूं वह कम ही है। महाराज, उनके ललाट पर तेज सूर्य की आभा की तरह है। कमल पंखुड़ों की तरह सुंदर बड़े बड़े नेत्र। उनके मुख को देखते नजर ही नहीं लहटती। सोने के तारों की शाही किलंगी, पचरंगी पाग, रत्नों की लूम, मोतियों की माला, जरी तारों से बना हुआ जामा, कमर में सोने के मूठ की कटारी, हाथ में भाला। वाह वाह, क्या सुंदर राजकुंवर है। तभी मुंगलपति बोले, अरे तुम उनकी कीर्ति ही गाते रहोगे या कुछ सिखाऊं, नाम भी बताओगे? तब वनमाली पुनः कहने लगा, महाराज, उन्होंने आने का कारण बताया है। वे अपनी बहन को लेने रुणेचा से आए हैं और उनका नाम राजकुंवर रामदेव है। यह बात सुनते ही पुंगलपति एक साथ जैसे कितनी ही मधुमक्खियों ने काट खाया हो, जैसे आसन हिल रहा हो, ऐसा महसूस करते हुए फिर भी पुंगल दरबार बात को सहज लेते हुए बोले, अरे हाँ, अब याद आया, वो तो अपनी बहुरानी ईशन सिंह की पत्नी का भाई आया होगा। मैंने सुना है वो कई प्रकार के कौतुक दिखाता है। शायद वही हमसे माफ़ी मांगने आया होगा। यह हरा भरा बाग बगीचा दिखाकर अपने वनमाली को भी भ्रमित कर दिया है। मैंने सुना है काफ़ी जादूगरी दिखाता है। मूर्ख लोग समझते नहीं। उन्होंने ही यहाँ कोई तमाशा दिखा दिया होगा। हमारा तो अब उनके परिवार से में आना जाना है नहीं। अरे माली, तुमने उनको बगीचे में क्यों आने दिया? देखते पकड़कर यहाँ ले आते या हमें बुला लेते। फिर अपने दरबारियों की ताक तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग जाओ और बाग से पकड़कर हमारे यहाँ ले आओ। हरजी कहते हैं, राजा का ऐसा आदेश होते ही सारे सेवक दौड़ पड़े। एक कहावत है, जब विनाश होना होता है तो विवेक पहले ही साथ छोड़कर चला जाता है। रावण की तरह अहंकार में डूबे ठाकुर की बुद्धि न जाने कहाँ लुप्त हो गई। यही सोचने के वो कुछ बचा ही नहीं। सारे सेवक बाग में पहुँचे। चारों तरफ देखा, कोई नज़र नहीं आया। पर एक अनहोनी बात जरूर देखी। पेड़ों के डाल डाल पर पत्ते आपस में टकराते और उन पत्तों से मैं तंबूरा मजीरा बजने की आवाज़, तो कभी पीछे से शंख का शब्द सुनाई देता। आए हुए सभी वो इधर उधर देखते कि पेड़ों के पत्ते आपस में टकराते तो उनमें वीणा बजने की आवाज़ सुनाई देती। ऐसा अनहोना चमत्कार देखा तो आए हुए सारे सेवक भागने लगे। हरजी कहते, तभी अदृश्य घोड़े के ही निनाने की आवाज़ सुनाई दी। खोजने वाले घबरा गए। खोजने का काम तो बीच में ही छोड़ा और आकर अपने राजा को सारी अनहोनी घटना सुनाई। सभी दरबारी बीती घटना पर विचार कर ही रहे थे कि इधर भवन में फिर अजब घटना हुई। जिधर देखो बिच्छू ही बिच्छू, बरड़ आदि जंतु पैदा हो गए और कितनों कोई उन्होंने अपने डंक से प्रसाद दे दिया। इधर असमंजस में पड़े राजा सभा से उठकर रनिवास गए तो देखा वहाँ सब इसमें सिसिया रहे हैं, कुछ चिल्ला रहे थे। रूपा दे रावमाल जी से बोली, पुंगल नरेश, तेरे प्रभु का कुछ भी भेद समझ नहीं पाए। राजा ने जब रानी से भवन में बिच्छू होने वाली बात सुनी, उसी समय बिच्छू ने आकर अपने डंक का राजा को दर्शन करवा दिया। पुंगल नरेश को रानी अपने मन में विचार करने लगी, महाराज, मुझे माली ने बताया कि बहू के भाई बाग में आए हैं। मुझे लगता है तब से ही यहाँ कुछ अनहोनी बातें भवन में होने लगी है। मेरे विचार से नाराज़गी वाली बातें पीछे छोड़ दो और उनसे मीठे बोलकर संबंध अच्छे बना लेना चाहिए। देखिए ना, बिच्छू ही बिच्छू हो गए हैं। किस प्रकार किस को पकड़ें? अब तवरों से नाराज़गी रखने से मैं हमको हानि ही होगी। अगर आप कहें तो बाग से उन्हें यहाँ लाने के लिए बहू को भिजवावें। ऐसा सुनकर सुगुणाबाई के ससुर विचार करने लगे। एक कहावत है, मुसीबत में अच्छे अच्छों की कड़क नरम हो जाती है। परियार नरेश कहने लगे, ठीक है, बहू को दासी के साथ वहाँ भेज दो, फिर हम भी चलेंगे। ऐसा सुनते ही सुगुणाबाई की सास ने बड़े प्यार से बहुरानी को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। फिर कहने लगी, बहुरानी सुगुणाबाई, हम आपको एक खुशी का समाचार सुनाए। सुगुणाबाई सिर झुकाए सामने चुपचाप खड़ी है। उनकी सास फिर बोली, बहू, हमने सुना है अपने बाग में आपके भाई रामदेव आए हुए हैं। वे अभी तक अपने भवन में नहीं आए। आप दासी को साथ लेकर जाओ। तमर बना को अपने भवन में भोजन के लिए बुला कर लाओ। अपने भ्राता
भ्राता का आगमन सुनते ही सुगुणाबाई के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके रोम रोम पुलकित हो गए। आज की प्रभात सुगुणाबाई के जीवन में पहली मंगल प्रभात आई है। आज मेरे भैया आए हैं। सुनते ही खुशी के आंसू छलक आए। तभी आज मेरी सास पहली बार इतनी मधुर बोली है। बहन के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन तब होता है जब उसका भाई अपनी बहन के आंगन में आता है। सास पुनः बोली, बहू जल्दी करो, छोटे बनासा को यहाँ जल्दी लेकर आओ। अब सुगुणाबाई अपने भैया से मिलने ऐसे जा रही है जैसे पैरों में पंख लग गए हों। हरजी कहते हैं सुगुणाबाई सा के हृदय में अपार हर्ष भरा हुआ है। भैया से मिलने को एक एक क्षण युग के समान लग रहा था। वे दौड़ते हुए बाग की तरफ जा रही है। जैसे ही सुगुणाबाई ने दूर से अपने भाई को देखा, जिनकी सिर्फ वे कीर्ति ही सुने हुए थी, बाल्यकाल में देखा था, देखते ही दौड़ पड़ी, आंखों में आंसू भरे, अवरुद्ध कंठवद अपने भ्राता के पास पहुंची। बहन को आते देखकर राजकुंवर दोनों हाथ बढ़ाकर ऐसे मिले जैसे कृष्ण सुभद्रा फिर से मिल रहे हैं। पीछों की आंखों में से आंसू बरस रहे थे। मुंह से कोई बात कहते नहीं बन पा रही थी। कुछ देर बाद आंसू पहुंचा। फिर सुगुणाबाई के हृदय की पीड़ा शब्दों द्वारा इस प्रकार बाहर आई। वे कहने लगी, भैया हमने आपका ऐसा क्या गुनाह किया? बोलो ना, क्या गुनाह किया जो तीज त्योहार को भी कभी सुध नहीं लिए? विवाह के बाद क्या बहन का रिश्ता ही खत्म हो जाता है? बोलो भैया, हमने ऐसा क्या बिगाड़ा किया? सुगुणाबाई को विवाह कर विदा किया तब पुंगल नरेश ने पोखरण दरबार से कहा था कि अगर बेटी को लेने आ गए तो आपकी बेटी आपके घर में ही रहेगी। तब राजा अजमल जी ने उनसे कहा कि राजन, बेटी तो ससुराल में ही शोभा देती है, इनके माता पिता भी नहीं है। खैर, आपके दिए हुए इस उपहार को हम याद रखेंगे। इन बातों को सुगुणाबाई नहीं जानती थी। यह बात सुनकर मेरे दाता के नेत्र सजल हो गए, जिन्हें छिपाते हुए कहने लगे, भाई साहब आपको लेने हम खुद आए हैं ना? वीरम भैया के तो और भी कई जिम्मेदारियां हैं। फिर सुगुणाबाई के कान के पास धीरे से कहने लगे, सासू जी और गढ़ के सब कुशल मंगल तो है ना? सुनते ही रोते रोते सुगुणाबाई हंस पड़ी। फिर धीरे से बोली, भैया भवन में तो बिच्छू ही बिच्छू हो गए। गढ़ की बात बता रही थी, तभी देखा उनके ससुर परिवार नरेश सारे परिवार सभासद सलाहकारों सहित उधर ही आ रहे थे। सुगुणाबाई घूंघट की आड़ लिए खड़ी। तभी सुगुणाबाई की सासू जी दूर से ही हड़बड़ाहट करते पास आई और कहने लगी, ऐसा कुंवर जी, ऐसी क्या बात हो गई जो आप बाग में ही ठहर गए? माली ने बताया तो हम सब आपको उधर राह देख रहे थे। जब इंतज़ार करते करते थक गए तो हम खुद आपको लेने यहाँ आ गए। वो देखो ठाकुर साहब भी पधार रहे हैं। आपकी बहन तो पहले ही आ गई। हमने तो बहू से कई बार कहा, जाओ बहू पियर हो आओ। सुगुणाबाई की तरफ देखते हुए बोली, कहो ना बहू, हमने आपको कितनी बार पियर जाने का कहा था। हमने तो यह भी सोच रखा है था कि छोटी कुंवरी का संबंध हम आपके साथ करेंगे, पर योग की बात इतने में पुंगलपति भी वहाँ आ गए और बोले, हमें तो बाग के माली ने बताया कि आप पधारे हैं। क्या बात हुई, आप भवन में नहीं पधारे? हमने सोचा आपके मन में कोई बात रही होगी तो हम खुद ही सामने आकर समाधान कर लेते हैं। होना तो वही है जो आप तंवर सरदार चाहेंगे। आपका हाथ ऊपर है, हम तो कन्यादान लेकर आए हैं। अगर कोई भूल हो गई है तो बता देवें, जिसे हम सुधार लेंगे। इसमें छोटे बड़े की कोई बात नहीं है। हाँ, हमारे सेवकों से गलती हो गई है। हरजी कहते हैं, महाराज कुंवर ने सुगुणाबाई के ससुर को जुवार अभिवादन किया। फिर परियार दरबार बोले, और वैसे देखे तो कोई गलती भी नहीं, क्योंकि समधी के सेवक से मजाक तो किया ही करते हैं। मजाक करने का रिवाज तो सभी जगह पर है। तब रामदेव जी कहने लगे, आप बड़े सरदार हैं, आपका हम कब बुरा मानेंगे? पहले सेवक को इसलिए भिजवाया ताकि बहन तैयार हो जाए। फिर हमें आपको न्योता भी तो देना था और बहन को भी तो लेने आना था, सो आ गए हैं। सेवक के नहीं आने से कुछ चिंता हो गई। आप सारे परिवार सहित पधारे। तब सुगुणाबाई के ससुर बोले, कुंवर जी, आपका सेवक बहुत अच्छा है, आप बुरा नहीं मानना। हमारे सेवकों ने उससे मजाक कर लिया, उन्हें कुएं में लटका दिया है।
चलो अब मजाक बहुत हो गया, उनको बाहर निकाल देते हैं। फिर रामदेव जी सहित कुएं के पास आए। उन्हीं लोगों ने रायका को बाहर निकाला जिन्होंने उनको कुएं में लटकाया था। सब लोग शर्मिंदा हो रहे। रत्ना ने से सब माफ़ी मांगने लगे। रतन जी, हमसे कोई भूल हो गई हो तो आप माफ़ करें, हमने तो ऐसे ही मजाक किया था। लीलाधारी ने ऐसी अनोनी लीला दिखाई कि गलत व्यवहार करने वाले सब पश्चाताप करने लगे। समर्थ स्वामी का सेवक भी बलवान होता है। फिर परियार दरबार विशेष आग्रह करके राजकुमार को अपने भवन में ले गए, जहाँ बहुत विनय करके दाता व रायका को भोजन करवाया। फिर सुगनाबाई के ससुर रामदेव जी से पुनः बोले, बन्ना सा, आप रनुजा पधारो। हम रत्ना जी के साथ आपकी बहन को जल्दी ही यहाँ से रवाना कर रहे हैं। हमारा दरोगा भी साथ में पहुँचाने जाएगा और फिर हमें भी तो जल्दी ही आना है। अच्छा हुआ इस बहाने हम भी आपसे रूबरू मिल लिए। अभी तक तो आपकी शोभा ही सुन रहे थे। मुस्कुराते हुए रामदेव जी ने अपनी बहन को मोहरें देते हुए कहा, बहन आप जल्दी आना, सारा परिवार रुणेचा में आपका इंतज़ार कर रहा है। ऐसा कहते हुए महाराज कुमार भवन से बाहर आए और रेवारी रत्ना से बोले, तुम बहन को लेकर जल्दी आना। अगर रास्ते में कोई संकट आ जाए तो चिंता नहीं करना, मुझे आवाज़ दे देना। ऐसा कहते हुए रुणेचा दरबार पुंगलगढ़ से रुणेचा के लिए प्रस्थान किया। फिर पुंगल ठाकुर अपनी रानी से कहने लगे, तंवर राजकुमार व्यवहार में तो बहुत अच्छे हैं। चलो अच्छा हुआ उनके आने से हमारी भी सारी गलतफहमी दूर हो गई। मेरे विचार से कुछ न कुछ उनके पास चमत्कारी विद्या तो ज़रूर है, नहीं तो यह सूखा बगीचा हरा कैसे होता। और उस माली ने सारे पुंगलगढ़ निवासियों में बगीचा हरा होने की इस बीती घटना पर जोर शोर से नगर में प्रचार किया। जब लोगों ने सुना तो सभी बगीचे को देखने के लिए दौड़ पड़े और धीरे धीरे यह बात सारे गांव में फैल गई। हरजी ने कहा, ये राठौड़ नरेश, कलयुग में श्री हरि ये लीला करने और वचनों यवनों के अत्याचारों से दुखी लोगों की रक्षा करने के लिए ही इस भूमि लोक के मरु क्षेत्र में अनहोनी लीलाएं कर दिखाई, जो प्रभु से ने पहले ही कह दिया था, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। फिर सुगनाबाई भवन में अपनी सास से पियर जाने की आज्ञा सुनकर नए वस्त्र आभूषण पहने और प्रस्थान के लिए तैयार हुई। अपने कुंवर को तैयार कर कपड़े जो साथ में ले जाने वाले अपनी पेटी में रखे। फिर अपनी सास के पास जाकर उनके पांव छुए रुणेचा जाने की आज्ञा मांगी। तब सुगनाबाई की सास कहने लगी, बहू रानी आप भले ही जावें, पर इस भंवरिया सुगनाबाई का पुत्र को यहीं छोड़ जाएं। रात्रि भर का रास्ता है, फिर मुझे शकुन भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी आंख भी फरुक रही है। बच्चे के कहीं कुछ हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। तब सुगनाबाई ने कहा, माता जी, जो भाग में लिखा है वह तो टलेगा नहीं। पियर में सभी बोलेंगे, भाणु को क्यों नहीं लाई। वीरम भैया, भाभी, लाछा बाई सभी ऐसा ही बोलेंगे। फिर मासा भी कहेगी, अमर को क्यों नहीं लाई। नानी ने इनको देखा भी तो नहीं है, यहाँ छोड़ूं तो यह आपको भी परेशान करेगा। ऐसा बोलकर सास के पैर छुए बहुत खुशी से कुंवर को साथ लिए सुगनाबाई ऐसे चली जैसे सुभद्रा जा रही है। बैलों के रथ पर बैठकर सुगनाबाई तथा परियार नृप के सेवक दरोगा ने भी साथ प्रस्थान किया। रेवारी रत्ना ऊँट की रस्सी मोरी पकड़े कभी आगे और कभी पीछे चल रहा था। रास्ते में सुगनाबाई रत्ना रायका ने अपने पियर परिवार की बातें पूछ रही थी। चलते हुए काफ़ी रात्रि हो गई। रुणेचा सीमा नज़दीक आ रही थी और रत्ना आगे को बढ़ते जा रहा था। चलते आगे वीरान जंगल आया। अचानक इधर उधर देखते हुए ऊँट भयभीत हो घबराते हुए खड़ा हो गया। रायका सचेत होकर इधर उधर देखने लगा। चंद्र तारों की रोशनी में कुछ लोगों की आकृतियाँ नजर आई। रायका ने देखा कुछ लोग हाथों में शस्त्र लिए रेवारी रत्ना सहित सुगनाबाई के रथ की चारों तरफ से घेर लिया। कुछ बलिष्ठ व्यक्ति आगे बढ़कर रत्ना के सामने आए और कहने लगे, तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, आगे कहाँ जाओगे, तुम्हारे साथ रथ में बैठी हुई लुगाई कौन है। रत्ना रायका ने उनको इस प्रकार नाम ग्राम बताया कि मैं पुंगलगढ़ से आया हूँ और महाराज कुमार रामदेव जी का विवाह है, आगे रुणेचा नगर जा रहा हूँ।
तभी तो 2-4 सिपाहियों ने मिलकर गालियां देते हुए रत्ना रायका को दबोच लिया। ऊंट को बिठाकर कुछ लोग सुगना बाई के रथ के पास आकर अहंकार से बोले, तुम्हारा भाई तो पीरों का पीर कहलाता है, अब यहाँ नहीं आता पिराई दिखाने। अपने पास जितने भी गहने आभूषण है उसे हमारे हवाले कर दो। ऐसा बोलकर सारा गहना सामान आदि सुगना से छीन लिया। रायका ने उन लोगों से काफ़ी सामना किया। उनके शरीर पर कई जगह चोटें घाव हो गए। अकेला क्या करता। साथ रथ चलाने वाला तो चुपचाप दुबका बैठा रहा। निसहाय पराधीन रिबारी ने रुणेचा के राजा को पुकारा। वह घोर दुखी हुआ रो रहा था और सुगनाबाई भी करुण रुदन करते हुए पुकारने लगी, हे भैया रामदेव, आज आपकी बहन के आभूषण लुटेरे लूट रहे हैं। हे भैया, लाज बचाने जल्दी आओ। भैया भैया कहकर वह रोने लगी। बच्चा सुगनाबाई से लिपटा हुआ काँप रहा था। सेवक रत्ना को इतनी ग्लानि हुई कि वह सोचने लगा, मैं रुणेचा जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा, जो आज बाईसा की रक्षा भी नहीं कर सका। दाता के लिए इधर उधर देखता रहा कि कहीं रामदेव जी नजर आ जाएं। लुटेरे कहने लगे, हम तो रामदेव पीरों के पीर बन गए हैं, देखते हैं उनकी क्या पिराई है। ऐसा बोलते हुए आभूषण गहनों की गठरी बांधने लगे। रायका को जब किधर भी रुणेचा दरबार नजर नहीं आए तो वह अपनी कटार निकालकर पेट में घोंपने आत्महत्या करने को जैसे ही अपना हाथ ऊपर उठाया, उसी समय उनके सामने दुखियों के स्वामी महाराज कुमार रामदेव जी तत्काल प्रकट होकर रत्ने का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, रत्ना, जानते हो आत्मघात करना महापाप होता है। तुमने पुकारा तो मैं आया हूँ। अरे कुछ पल की तो धीरज रखनी चाहिए थी। सुगनाबाई ने जैसे ही अपने भाई को देखा उस समय अपार खुशी हुई। राठौड़ नरेश पूछने लगे, रात्रि में आए हुए वे लोग कौन थे। हरजी बाटी ने बात का समाधान इस प्रकार किया। मुगल कालीन भारत में उस समय दिल्ली का फिरोज शाह तुगलक शासक थे। तुगलक के अत्याचारों की कथाएं तो बहुत है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों पर बहुत अत्याचार किया। जब मक्का से 5 पीर रुणेचा आए तो उन्होंने रामदेव जी महाराज को पीरों के पीर की उपाधि से सम्मानित किया। यह खबर जब फिरोज शाह के कानों पहुंची तब उसने यह संकल्प किया। यह खबर जब फिरोज शाह के कानों पहुंची तब उन्होंने यह संकल्प कर लिया कि मुझे रुणेचा वाले की परीक्षा करनी है। देखता हूँ वह कैसे अपनी पिराई दिखाता है, कैसे पीरों का पीर बना है। इसी उद्देश्य से उसने अपनी खुफिया नज़र से खबर से रामदेव जी के विवाह पर सुगनाबाई के आभूषण लूटने अपने विश्वासी सिपाहियों को वहाँ भेजा था। फिरोज शाह तुगलक के सिपाही जैसे ही हाथ में भाला लिए रुणेचा दरबार को ना अचानक प्रकट हुए देख कर वे सिपाही घबरा गए। वे इधर उधर दौड़ने लगे। तो कुंवर ने ललकार कर कहा, अरे तुम भाग कर कहाँ जाओगे। जैसा कर्म किया है उसकी सिडनी प्रसाद तो लेते जाओ, और जिसने तुमको इधर भेजा है उसको भी दिखाना है। हरजी महाराज कहते हैं, जोदाना नरेश, हमारे दाता ने उन सिपाहियों पर दृष्टि डालकर कुष्ठी बना दिया। सारा शरीर जलने लगा। वे रोते हुए दाता के सामने हाथ जोड़े खड़े होकर कहने लगे, महाराज, हम तो चाकर हैं, अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं। दिल्ली के फिरोज शाह बादशाह ने यह कहकर भिजवाया कि तुम रुणेचा में के रामदेव पीर की बहन को लूट कर लाओ। अगर हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो वो हमें मार देता, और उनकी आज्ञा मानी तो आप यह दशा बना दिए हैं। तब कुंवर बोले, जाओ अपने शाह को अपनी यह दशा बताना और उनसे कहना, नेकी पर चलना सीख लो। खुदा ने किसी को लूटने का कभी हुक्म नहीं दिया है। उन शाह को कहना कि तुम पर भी कोई शाह बैठा है, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। हम ईश्वर और अल्लाह को दो नहीं मानते। हमारे लिए वही ईश्वर है, वही अल्लाह है। हम सब उनकी संतान हैं। उनको कहना कि हम जहाँ में किसी को भी सदा नहीं रहना है। यह दुनिया की जागीर न रही, न रहेगी। न जाने इस धरती पर तुम्हारे जैसे कितने शाह आए हैं
जिनकी आज तक किसी को खबर भी नहीं है। ये मजहब धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ लड़ते, अत्याचार बंद करते, न जाने कब कूच कर जाओगे। और कहना जबरन धर्म परिवर्तन कराना छोड़ दें, अंत बुरा हो जाएगा। तुम लोग उस शाह को बोलना, हो सके तो किसी का भला कर दें। वो ऊपर वाला एक दिन तुम्हारे कर्मों का हिसाब जरूर मांगेगा। दाता के आगे वे सिपाही सिर झुकाए आंसू भरे कहने लगे, हे हिंदवा पीर जी, अब हम इस बला कुष्ठ बीमारी से कैसे पीछा छुड़ाएंगे। तब दाता कहने लगे, यह तेरी मेरी का भेदभाव छोड़कर किसी भी मस्जिद में जाकर 5 बार नमाज पढ़ लेना, तुम्हारी खता बख्श दी जाएगी। फिर महाराज कुमार ने उन सिपाहियों से लूटे हुए वस्त्र आभूषणों को लाकर अपनी बहन सुगना बाई को दिया और बोले, जब भी कोई संकट आ जाए बहन, मुझे याद कर लेना। फिर दाता अपने सेवक रत्ना के पास जाकर उनके बदन पर हाथ फिराए। देखते देखते ही उनके सारे घाव ठीक हो गए। फिर विनोद भाव से बोले, थोड़ा सब्र रखना भी सीखो, इतनी जल्दी कटारी हाथ में लेना अच्छा थोड़े ही है। चिंता नहीं करना, कोई संकट आ जाए तो मुझे याद कर लेना, मैं रुणेचा जा रहा हूँ। कहते हुए दाता कुछ दूर घोड़ा दौड़ाते हुए अंतर्ध्यान हो गए और इधर सुगनाबाई उसी रथ पर बैठे हुए कुंवर सहित रुणेचा को प्रस्थान किया। ऊंट की रस्सी पकड़े रायका रत्ना आगे आगे चलता रहा। पूर्व में उषा लालिमा के साथ आने को तैयार हुई। रत्ना रायका ने रुणेचा नगर में प्रवेश किया। गाड़ी बछड़े रंबा ये है। गायें बछड़े रंभा रहे हैं। हरजी कहते हैं मंदिरों में आरती की तैयारी हो रही है। जैसे ही नगरवासी लोगों ने रत्ना और सुगनाबाई को रथ में बैठे आते देखा, देखते ही दौड़ते हुए राजभवन में आकर एक बुजुर्ग राजमाता को पुकार कर कहने लगा, राजमाता बधाई हो, आपको शुभ समाचार सुना रहा हूँ। छोटे सुगनाबाई सा गढ़ की तरफ आ रहे हैं। यह खबर सुनकर राजमाता को विश्वास नहीं हुआ। आने वाले बुजुर्ग ने यही बात फिर से दोहराई तो माता मैणा दे की खुशी हृदय में नहीं समा रही थी। मोह के कारण उनकी वाणी भी नहीं निकल पा रही थी। आंखों में खुशी के आंसू भर आए। राजघराने की पर्दा मर्यादा भूलकर वे दासी परिवार सहित गढ़ के मुख्य द्वार पर आ गई। सुगनाबाई को दूर से आते देखकर एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा था। रथ से उतरकर सुगनाबाई ने माँ के चरण छुए। माँ बेटी के मिलन समय की प्रेम अनुभूति को कोई कैसे बखान कर सकता है। सारे महल में सुगनाबाई के आने की खबर फैल गई। बहुत समय के बाद खुशियों की मंगल प्रभात आई। लाछाबाई, वीरम रानी आदि सारी महिलाएं भी मुख्य द्वार पर आ पहुंची। सारे राजभवन में बातों का शोर उठ रहा था। सब छोटे बड़े कह रहे थे, छोटे बाई साहब पधार गए। सुगनाबाई के आगमन से अनभिज्ञ राजा अजमल जी अपनी पूजा में लीन बैठे थे। शोर सुनकर राजकुमार रामदेव जी भी चौक में आ गए और सुगनाबाई को देखते ही कहने लगे कि आप अभी आई हो बहन, अच्छा हुआ आप आ गई। मेरी मातोश्री को आपको एक पल भी नहीं भूल पा रही थी। सदा रोते हुए कहती, विवाह में सब आ गए, मेरी लाडली सुगना बेटी तो नहीं आई। यह सुनकर सुगनाबाई अपने भैया रामदेव का मुख देखते रहे। बोली, भैया अगर आप लेने नहीं आते तो मैं यहाँ कैसे आ पाती, माँ से मिलना कैसे होता। आपके बिना ऐसे पियर कौन दिखाता। न तो बरसों से बिछड़ी माँ से मिल पाती और न ही रत्ना रायका के कहने से मेरी सासू जी भेजती। यह आंगन आपके आए बिना कैसे देख पाती। इस प्रकार की हो रही बातों के बीच में मैणा दे माता कहने लगी, बेटी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। जिस तरह ये तुम बातें कर रही हो मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रही हूँ। तेरे सिर पर लगता है रात भर की नींद का असर हो गया है, तभी तो ऐसी बहकी बातें करती हो। रामदेव तुम्हारे नगर कब गया। कुंवर के तो यहाँ सदा उपटन होती रहती है, भवन से बाहर तो निकला ही नहीं। आपकी बस बात कौन मानेगा। तब सुगना कहने लगी, तो क्या आप मुझे झूठ समझ रही हो। फिर सुगनाबाई ने सारी बीती हुई घटना पुंगल से लेकर रास्ते में तुगलक सिपाहियों द्वारा लूटे जाने तक की सारी घटना सप्रमाण राजमाता को बताई।
तभी बीच में ही विरम रानी टोकते हुए बोली, ननंद भाई साहब, हमारे देवर जी तो आंगन से एक पल भी कहीं बाहर नहीं गए हैं। रात में हम सब कुंवर जी के हाथों में मेहंदी लगा रही थी। राजमाता सुगुणाबाई को घूरते हुए बोली, लगता है इनके दिमाग को कुछ हो गया है। तभी सुगुणाबाई ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है आप सबको कुछ हो गया है। इस प्रकार हो रही बातों से राजकुंवर पुनः भवन में कब चले गए किसी को पता ही नहीं चला। तभी तो आप सब ऐसी बातें करते हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो रत्न रेबारी को बुलाकर उनसे ही पूछ लीजिए, वह सारी घटना आपको बता देगा। तब राजमाता ने रत्ना रेबारी को बुलवाया। उसने आते ही राजमाता को नमन कर घणी खम्मा कहते हुए सारी घटना इस प्रकार सुनाने लगा। ये राजमाता, बाईसा के बहुत अकड़ वाले ससुर जी अब तो एकदम नरम हो गए हैं। मेरे साथ उन्होंने बहुत बुरा किया, मुझे कुएं में उल्टा लटका दिया। अगर कुंवर जी वहाँ नहीं आते तो मैं उस कुएं में तड़प तड़प करके बेमौत मर जाता, किसी को खबर तक भी नहीं होती। महाराज कुंवर आए और उन्होंने मुझे कुएं से बाहर निकलवाया। फिर रास्ते में हमारी लुटेरों से रक्षा की। राजकुंवर ने मुझे दो बार जीवन दान दिया है। परिवारों के रथ बाइक ने भी डूबके हुए सब देखा है। वहाँ खड़े सभी आश्चर्य से मुंह पर हाथ धरे रह के की बातें सुन रहे थे। तभी वहाँ उनके कुल पुरोहित ने आकर सबकी ओर देखते हुए कहा, आप सब यहाँ पर ही खड़े रहेंगे? महाराज कुमार के पीठी कब होगी? कब दूल्हा बनेंगे? कब बारात प्रस्थान होगी? कुंवर को पाट पर बिठाओ और फिर भात यानी मायरा बढ़ने का न्योता भी दिलवाना है। अब पारंपरिक वैवाहिक रिवाज क्या होते हैं देखो। कुल पुरोहित कहने लगा, माहिरेदारों में के सेवादार ने आकर बताया कि ननियाल का माहिर मामा सा परिवार भात बढ़ने को तैयार है। वे आपके बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। बातों में समय जा रहा है। जब उन्होंने यह बात बिरमदेव जी से कही तो वे अपने सभी सेवादारों को बुलाकर व्यवस्था करने में लग गए। सब मंगल मुखियाएँ चौंक पड़ी। सारे नगर में इस बात की चर्चा होने लगी और सारी महिलाएं राजभवन में आकर परंपरागत रीति रिवाज के अनुसार सारे कार्य करके माहिरेदारों को भात पड़ने चौक में बुलवा लिया। सभी भाटी सरदार माहिरे के सारे सामान सहित चौक में पधारे। तंवर व भाटी परिवार आमने सामने चौक में बैठे एक दूसरे की मनवार करने लगे। और उनके बीच बैठा पंडित मंत्र पढ़ने लगा। बाहर ड्योढ़ी आगे नकारची ढोल बजाने लगा। मंगल मुखियाएँ मंगल गीत गाने लगी। ऐसे लीलाधारी के विवाह की परम सुखकारी कथा सुनने में मन के ही सारे द्वंद्व मिट जाते हैं। हरजी कहते हैं, जो अविवाहित है वे वर्णी बंधा कर इस कथा को सुने तो उनको मनोकूल वर वधु मिल जाएगा। बात देखने वालों की अपार भीड़ राजा के भवन में अपार खुशी के साथ ननियाल पक्ष वाले जो अमूल्य वस्त्र आभूषण लाए, जिन्हें तंवर सरदार हाथों में ले लेकर सब देख रहे हैं। महिलाएं बीरे का गीत गाने लगी। चांदी के बाजोट पाट पर राजकुमार रामदेव जी बैठे हैं। अपार भीड़ जो नगर के नर नारी सब दाता को देख रहे हैं। बींद राजा की पोशाक ननियाल वाले लाए जो राजकुमार के हाथों में थमाया। फिर भाणज को हीरों का हार पहनाया, तुरा की लंगी सहित पाग बंधवाई। नानी सा की भिजवाई विशेष तलवार जो रतन जड़ी थी उसे भाटी राजकुमार मामा ने भांजे के हाथों में सौंपी और जो सोने के तार निर्मित चुनरी लाई उसे मैणादेव जी ने उनके भाई ने उठ कर के उड़ाई, जिसे देखकर सारे स्त्री पुरुष बहुत खुश हो रहे थे। रामदेव जी के ब्याह में सबको अपार हर्ष हो रहा है। फिर आग्रह करके महाराज अजमल जी को बाजोट पर बैठाया और विशेष कसीदाकारी की शाल निकालकर पोखरण दरबार को उड़ाई और उनके हाथों में हीरे की अंगूठी तथा गले में आड़ पहनाकर जरतारी का साफा बंधवाया।
जिसे सारी भीड़ खड़ी देख रही थी। मैनादेवी जी के लिए लाइव सब गहने चांदी के थाल में रखकर आंगन में धराए, जिसमें बाजूबंद, मुंदरी, हिरनी, सिरानी, हथफूल, गले में गोप और कंचन कड़ा, कनोरा, माणक जड़ी, फिंसी, जड़ाऊ, टेवटा, तिमणियाँ, सुंदर गड़ावत वाले गहने, जिसे सब रिश्तेदार हाथों में लिए देख रहे हैं। 51 जरी के वेश भाई ने अपनी बहन मैनादेवी जी को सौंप दिया। फिर विरमदेव जी को बुलाकर जरी जामा पर थमाए। फिर लाछा सुगना की ओर देखते हुए बोले, यह कपड़े आपके हैं। दास दासियों, दरोगा सबको बुला करके उनको भी वस्त्र दिए। रुपया रीति रिवाज अनुसार दिया। जैसे खड़े सब सेवक जनों ने हाथ बढ़ा कर ले लिया। पुजारी पंडित का सम्मान करके फिर कोटवाल को कंबल रुपया दिया। नगाड़ा बजाने वाले नकारची, जलजारी, बढ़ने वाले प्रजापत आदि को वस्त्र रुपया भाटी सरदारों ने दिया। फिर दरबार की खास सेवा में रहने वाले हीरा खवास को अपनी निज अंगूठी निकालकर उनकी ओर बढ़ाई। सिका सारथिया सुथार को सुंदर बनात रुपया देकर भाटी सरदार हंसते हुए सबकी ओर देखकर हाथ जोड़े कहने लगे, किसी को देने में कोई भूल चूक हो गई हो तो आप हमें बता देवें। ऐसी खुशी का दिन बार बार नहीं आता। वस्त्रों आभूषणों की बरसात करने वाले भाटी तथा तंवर सरदारों ने एक दूसरे के रंग लगाकर ब्याह की शोभा बढ़ाई। मंगल मुखियाओं ने माया मांडकर चांदी की चौकी पर गादी बिछा करके कुंवर जी को बिठाया। राजा अजमल जी रानी मैनादेवी ने गठजोड़ा करके विवाह के सारे परंपरा अनुसार रीति रिवाज किए और स्नान आदि करने के बाद सुंदर पोशाक पहनी। अमूल्य पचरंग पाक, तुरेदार हजार रेशम वाली पाक पहन रहे हैं। मंगलमुखी विनायक गीत गा रही थी। ताता के गले में 9 लखा हार, मोतियों की माला, कमर में सोने की कटार, हाथ में भाला, उंगली में अमूल्य अंगूठी और रत्न जड़ित अमूल्य कंकण, हाथों में सोने के कड़े, ऐसे ध्वजा बंदधारी के दर्शन मात्र से सारे दुख मिट जावें। उन प्रभु को गोद में उठाकर मामा ने सिंहासन पर बिठाया। मोची सुखराज ने आकर अपने हाथों बनाई मोचड़ी को पहनाए। ऐसे दूल्हा बने मेरे दाता का स्वरूप सबके हृदय में समा गया। मेरे स्वामी को सूर्य चंद्र की उपमाएं भी शोभा नहीं देती, क्योंकि एक के दाग है और एक में आग है। मेरे प्रभु इन दोनों दोष से रहित निष्कलंक है, जिनका नाम लेने वाले को राहु केतु का भी दोष नहीं लगता। अपार भीड़ देख रही है कि कसुंबल की नारी का केसरिया जामा पहने, जिनका दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है, सारी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे मेरे स्वामी के विवाह की लीला चरित सारी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे मेरे स्वामी के विवाह लीला चरित के सारे सखा मिलके लीले घोड़े को सजाए। कोई खड़ा मेहंदी लगा रहा है, कोई तारी जड़ी बनात ओढ़ाए, स्वर्ण फूल वाली काठी घोड़े पर बांधे, उनके गले में चांदी की हंसाल पहनाए, रतन जड़ी किलंगी, मोती जड़ी लगाम बंधाई, फिर चारों पैरों से नेवड़िया पहनाई, पीठ पर घुंघरू वाला कनोरा, जिसमें चलते समय ऐसी आवाज़ निकले कि जैसे कोई कलाकार सितार पर झाला बजा रहा हो। सारे मशाल चीफ जड़ी छड़ीदार सुरमा मुश्क इत्र लगाए हुए तैयार खड़े हैं। राठौड़, भाटी, परियार आदि सभी बार से आए क्षत्रिय सामंत अपने अपने घोड़ों को सजाने रथ सहित बाराती बने तैयार खड़े हैं। जिस नगर के जो राजा आए उन्हें अजमल जी के भवन में ठहराया तथा सब एक दूसरे से मिलते हुए कुशल क्षेम पूछा। बाहर से आए सभी समाधि से मिलकर नृप भीतर गए। सामंतों से मिलकर देखो गलती हो गई। बाहर से आए सभी सामंतों से मिलकर नृप भीतर गए तथा पडले का सामान और गहना अपने कोठारी बजाज के पास बुलाकर जिन्हें सौंप दिया। फिर अपने सचिव से सारी व्यवस्था का ब्यौरा पूछने लगे।
वीरमदेव जी को बुलाकर मेहमानों की व्यवस्था पूछी तथा बारातियों की बनाई हुई सूची को देखा। अब बारात प्रस्थान की तैयारी है। सारे मंगल सुखियाँ आई और महाराज कुमार को अपनी कुलदेवी चिल्लाए माता के आगे धोख लगवाया। फिर सब चलकर मुख्य द्वार पर आए। वहाँ बहनों के ने द्वार रोककर अपने पिताश्री से नेक दस्तूर मांगा। राजा ने प्रसन्न हो जो चाह दिया। फिर भाभी ने काजल दस्तूर किया तथा अपने देवर को ससुराल के नियम बता रही है, जिसे हमारे अंतर्यामी बना ध्यान से सुन रहे हैं। महिलाएं एक दूसरी को देखते हुए मुस्कुरा रही है। फिर मातुश्री ने अपना दुग्धपान का दस्तूर किया। यह स्तनपान दस्तूर का भावार्थ यह है कि माँ अपने पुत्र को अपना दूध का वास्ता देती है कि पुत्र माँ के दूध को नहीं लजावे। कारण पहले वधू को विवाह करके लाना बहुत कठिन था, क्योंकि एक कन्या को ब्याहने हेतु कई बारातें आ जाती। इसका समाधान यह तोरण बांधना और यवनों लुटेरों से लड़ने के लिए शक्तिशाली बारात छोटी सेना संग ले जाना यह प्रथा बनाई, जो तलवार बंदूक ढाल भाला लिए साथ जाते। बहनों के द्वारा रोकने का कारण कि हमारे भैया के साथ कोई अनहोनी न हो जाए, इस भय से बहनें द्वार रोकती थी। कोई मूढ़ तंत्र विद्या न कर दे, इसलिए दूल्हे के कांकर डोला हाथ में बांधा जाता था। कोई किए कराए के से बचने के लिए कुंवारी कन्या को दूल्हे के पीछे राई नमक देकर वारने के लिए बैठाया जाता है। दूल्हा जब अपनी देहरी से बाहर निकलते ही मिट्टी की ढकनी के बीच रखा नारियल का गठ, जिसे दूल्हा अपने पैर से तोड़ता है, इसका मतलब वह अपनी माता को विश्वास दिलाता है कि मैं इस प्रकार से दुश्मन का सिर फोड़कर वधू को लाऊंगा। दुल्हन को साथ लेकर आने का आशीर्वाद दिया। लाखा सुगना बहनों ने आरती उतारी। भाभी ने काजल का टीका लगाया। देवर की नज़र न लगे। फिर कुंवर पर वार वार करके सब रुपए उछाल करने लगे। चारों दिशाओं में खाजा यानी एक प्रकार की पुड़ी होती है, खाजा फेंके, जिसे सेवकगण शहर श्री करने लगे। भक्तिमती शबरी रूपा दूर खड़ी डाली बाई हाथ जोड़े अपने आध्यात्मिक मार्गदृष्टा अलग प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए अत्यधिक हर्षित होने लगी। सारा रुणीचा नगर रंगारंग हो गया। भीड़ में गलियां भर गई। फिर विनायक जी महाराज का स्मरण करते हुए बारात की निकासी हुई। जैसे रुक्मणी जी के साथ विवाह करने ठाकुर जी पुनः पधार रहे हैं, नभ में सारे देवता अपने लीलाधारी प्रभु का वंदन करते हुए स्तुति कर रहे हैं। मरुक्षेत्र में नाबालिग नरलीला करते अपने स्वामी पर विमानों चढ़े देव सुमनों की वर्षा कर रहे हैं। नकारची लोग ढोल नकारा अपने ऊँटों पर बांधे हुए आगे आगे बजाते चल रहे हैं। रथ पर बैठे हुए राजा अजमल जी ने अपने सचिव को बुलाकर पूछा कि कोई वस्तु भूले तो नहीं। तब सचिव ने बताया कि महाराज खोपरा, मिश्री, दमोदा, छुआरा, बादाम, काजू, किशमिश आदि सारे मेवों के बोरे तो आपके पीछे वाले रथ में रखवा दिए हैं, और पडला मेहंदी के जो बोरे वह मैंने मुनीवर वाले रथ में रखवा दिए हैं, और मावा मनुआर मैंने अपने ही पास रखी है। फिर आप जैसे आज्ञा करें महाराज। सचिव से ऐसे सुनकर राजा अजमल जी बोले, ठीक है। श्री रामदेव जी की बारात का प्रस्थान। बारात चल रही है रामदेव जी की। ऐसा सुनकर जोधपुर दरबार हंसते हुए हरजी से बोले, भाटी जी फिर आगे क्या हुआ, वह कथा भी तो सुनाइए। तब हरजी ने फिर कहा, हे राठौड़ दरबार, बड़े धूमधाम गाजे बाजे के साथ विनायक जी महाराज की जयकार करते हुए राजकुमार रामदेव जी की बारात का प्रस्थान हुआ। बारात जिस नगर कस्बे से होते हुए आगे बढ़ी जा रही थी, सब अपने अपने वाहनों, ऊँट, घोड़े, बैलों के रथ को एक के आगे एक बढ़ाए जा रहे थे, जिन्हें देखकर मरु धरती धन्य हो गई। तंवर दरबार के राजकुमार की बारात का आगमन सुनकर रास्ते में आने वाली नगर के सभी मुखिया
अपने नगर निवासियों सहित बारात की अगवानी करने पहुंच गए और उनके आग्रह सहित खातिरदारी करके अपने को धन्य समझने लगे। महिलाएं बारात को देखकर अत्यधिक खुश हो रही थी। राजकुमार के रूप को देखकर सभी महिलाएं वधू के भाग्य की सराहना करने लगी। एक मंगलमुखी जो विनोदी स्वभाव की थी वह कहने लगी, हे वर राजा, आप राजकुमारी को विवाह करके फिर इसी रास्ते से आना। हम देखेंगे विधाता ने आपकी जोड़ी कैसी बनाई है। धन्य है वो वधू जिनसे आप विवाह करने जा रहे हैं। देखने वाले सभी नगरवासी बारातियों व दूल्हे राजा के रूप में खूब सराहना कर रहे थे। उत्साह सही चलते चलते सभी बाराती नगर अमरकोट की सीमा पर पहुंच गए। कुछ देर वहाँ ठहरकर क्षेत्रपाल के नाम से नारियल फोड़कर चढ़ाया और बधाई देने गढ़की और दौड़ पड़ा। राजा दलपत सिंह ने के राजभवन पहुंचकर बारात आगमन का जोरों से शुभ संदेश सुनाया। यह मंगल समाचार सुनकर सोडा राजा ने उनको बहुत बख्शीश देकर फिर तत्काल सोडा दरबार अत्यधिक खुशी के साथ अपने सभी सभासदों सहित पोखरण दरबार राजा अजमल जी की नगर प्रवेश पर अगवानी करने पहुंच गए और दोनों दरबार एक दूसरे को देखते हुए अत्यधिक खुशी के साथ बाएं पसारे आपस में लिपट गए। जिन्हें देखकर सभी समस्त अत्यधिक खुश हुए। सबको आदर से सोडा राजा ने अपने नगर के विशेष बारात भवन में अपनी देखरेख में ठहराया। सोडा नृप के कुछ सेवक बारातियों ने के ऊँटों, बैलों, घोड़ों के चारे पानी की व्यवस्था में लग गए। बाराती सामंत स्नान आदि करने लगे। सोडा राजा ने उनकी सेवा व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखी। स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी क्षत्रिय सरदारों ने एक जैसे वस्त्र, धोती, अचकन एक जैसे, सभी के केसरिया सापे, कमर में तलवारें बंधी है। महाराज कुमार रामदेव जी ने स्नान आदि से निवृत्त होकर के केसरिया बाग, पंचरंगी पाग जिस पर तुरा कलंगी, कमर में स्वर्ण कटार, गले में नाना प्रकार के रत्नों की माला, चरणों में लाल रंग की मोजरी धारण किए, मेरे प्रभु के हाथों में सोने के कड़े पहने हुए, झिलमिलाता हुआ रत्न जड़ा भाला धारण किए महाराज कुमार तैयार हुए। वीरमदेव जी महाराज ने सोडा नृप के महल से थाल मंगवाए जिसमें 7 लाए पडले की सारी सामग्री, वस्तु, आभूषण, मेवा, मिश्री आदि के थाल भरे। एक थाल में वधु की पोशाक, विवाह जोड़ा रखकर परिवार के विशेष लोगों को सारे थाल संभला दिए। फिर बारोटी करने सारी बारात निकल पड़ी। श्वेत घोड़े पर बैठे महाराज कुमार रामदेव जी को देखकर अमरकोट की प्रजा धन्य हो रही थी। लीलाधारी प्रभु के आगे नाना प्रकार के वाद्य बज रहे। कलाविद नृत्यांगनाएं नृत्य करते हुए आगे आगे चल रही थी। सब अपनी अपनी कला दिखाने को कलाकार जिद करते हुए चल रहे थे। नकारची अपने नकारों का मध्यस्थ त्रिताल बजा रहे, जिसे सुनकर सबके पैर थिरकने लगे। सारे बारातियों के संग महाराजा दलपत सिंह के भवन आगे चौक में पहुँचे, जहाँ सारे क्षत्रिय सामंत एक तरफ सोडा परिवार सहित राजा दलपत सिंह बैठे हैं, सामने सारे बारातियों सहित अजमल जी बैठे हैं। उनके सामने सुंदर सजाए हुए सिंहासन पर महाराज कुमार विराजमान हुए। पडले के सामान तथा गहना आभूषण से भरे सभी थाल सामने रख दिए गए, जिसमें सोना, जरतारी के अमूल्य वेश तथा मेहंदी, दामेदा, काबुली मेवा, अनेक थाल जिसमें यह सब सामान भरा हुआ था। दूसरी तरफ रखे थालों में बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, अखरोट, अंजीर, नोजा, किशमिश, दाख, सिंगाड़ा, मिश्री आदि से भरा हुए थे। फिर कुछ थालों में रखे रोली, मोली, काची सुपारी आदि थ्योरे, इसे सारे स्त्री पुरुष गौर से देख रहे थे। कुछ थाल जिसमें गहने जो वधु पक्ष के ठाकुर एक दूजे को देख रहे हैं। हाथी दांत का चूड़ा, पन्ना, पतवारी, हीरा नथ देखकर सारे खुश हो रहे हैं। लौंग, बुलक, फिंडसी, तिमणियाँ देखने वाले देख कर सराहना कर रहे हैं। फतफूट, जड़ाऊ, मुठिया, बाजूबंद, गजरा, गलपट, रतन, जड़े देखकर अपार खुशी हो रही है। टोइट, तरंगे, सिरिदुगल देखते हुए एक दूजे को दिखा रहे हैं। तोमर दरबार की सब तरफ शोभा हो रही है।
फिर कड़ी, साटी, आंवला, देवरी सब गहना सजाए हुए हैं। सब गहना सजाए थाल जिसमें रत्नों जड़ी वधू की जूती, पडला, सामान लाए रखा हुआ, रूपा के शकुन छल्ला को लेकर एक दूजे को दिखा रहे हैं। नेतल के गले का रतन जड़ऊ हार, जैसान की घड़ाई देख देकर सब आश्चर्य कर रहे हैं। महाराजा अजमल जी की यशो कीर्ति हो रही थी। पडला सामान देखकर सारे थाल रनिवास में भिजवाए। परंपरानुसार ससुराल से आई हुई पोशाक गहने नेतल दे को पहनाए। कोई नहीं जानता, दृष्टिहीन नेतल जो स्वयं रुक्मणी है, सखियां वर की शोभा करते नहीं थक रही थी। दासियां गहने आभूषण उन्हें पहना रही थी। एक सखी कहने लगी, नेतल तुमने ऐसा क्या पुण्य किया जो हमने ऐसा राजकुमार वर कहीं नहीं देखा जैसा आपको मिला है। सुगढ़ पति पाकर नारी धन्य हो जाती है। जिस तोरण आए वर को सभी सराय, वह परिवार अपने आप को भाग्यशाली मानता है। हंसते हुए नेतल की एक सखी कहने लगी, कुंवर बाईसा, एक बात हमने सुनी है कि हमारे जीजोसा ने अनहोने कार्य भी किए हैं। सुना है उन्होंने कपड़े का घोड़ा आकाश में उड़ा दिया। तभी दूसरी बोली, जो उन्होंने तो मिश्री का नमक भी बना दिया था। तो मंगलमुखी कहने लगी, हमारे यहाँ कोई अनहोना दिखाएं तो माने। तो एक बोली, हमारे बाईसा का जादू उनसे भी बड़ा है, उसी में बंधे हुए तो ये यहाँ तक भी खींचे आ गए हैं। इतने में जोर जोर से ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी नेतल के सहेलियाँ एक साथ बारात को देखने दौड़ पड़ी। हरजी कहते हैं, अमरकोट के राजा दलपत सिंह जी सोडा भवन के मुख्य द्वार में वर राजा के ने प्रवेश किया। परिजन उन पर वार वार के रुपया उछाल करने लगे। सोडा कुल के मुकल मुखिया हैं। सब अपलक दूल्हे राजा को देखने लगी। सुहागिन ने चौमुखी आरती का थाल सजाए गीत गाते हुए आई और राजा को देखकर सबको अपार खुशी हुई। सास के ने जमाता की आरती उतारी। फिर चारों दिशाओं में खाजे तथा वार वार के रुपए बरसाने लगे, जिसे सेवक जन दौड़ दौड़ के उठा रहे थे। बींद राजा के तिलक करके तोरण बांधकर फिर उन्हें आंगन में लाए, जहाँ सुंदर मणियों से चौक पूरा हुआ था। गीत गाते हुए वर राजा को मंडप में बिठाया। सारे लोग नेतल कुंवारी के भाग्य की सराहना करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे रुक्मणी जी का विधिवत विवाह अब हो रहा है। कुछ लोग वर बन्ना को देखते हुए बातें कर रहे थे, बराबरी की जोड़ी नहीं है। खुद सोडा परिवार भी जानते हैं कि कुंवर के जोड़ी की हमारी नेतल कुंवारी नहीं है। नारी समूह बैठे मंगल गीत गा रही थी। वरवधू को मंगल पाठ पर बैठाए सोडा राजा रानी रहित सहित सामने आसन पर बैठे हैं। सब राजकुंवर को देख रहे हैं। भूदेव ने प्रथम गणेश जी का मंगल मंत्र पढ़ के विवाह कार्य प्रारंभ किया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं ब्रह्मा जी आए हैं चंवर कराने। सारा संसार ब्रह्मा और माया को ही खेल देख रहे थे, जिसके अधीन हुई यह सब जगत का नजारा है। माया और ईश एक ऐसा रहस्य है जो दिखता नहीं और एक बोलता नहीं। उत्पत्ति, आनंद, भक्ति, मुक्ति सारे संसार का इसी के अधीन कार्य हो रहा है। इसी कारण हस्तबंधन रिवाज बना हुआ है। आध्यात्मिक दृष्टि में माया से ब्रह्म और ब्रह्म से माया एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अकेला ब्रह्म या अकेली माया से संसार का कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा, इसलिए यह दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। फिर मांगलिक गीत, मेहंदी आदि सारे रीति रिवाज पुरोहित ने विधिवत कराए। फिर रुपया मेहंदी हाथ में देकर भूदेव ने हथलेवा संपन्न करवाया, जो प्रीति विधान से होता है। उसी समय अनहोनी घटना घटित हुई, जिसे अपनी आंखों से देखकर वहाँ खड़े सारे लोग चकित हो गए। जैसे ही कुल पुरोहित ने नेतल कुंवरी का हस्तबंधन हथलेवा कराने रुणीचा दरबार का हाथ नेतल कुंवरी के हाथ पर रखा, उसी काल एक क्षण के लिए अलौकिक इतना प्रकाश हुआ, ऐसा लगा जैसे
ऐसा लगा जैसे आकाश से एक साथ हजारों बिजली का प्रकाश हुआ हो, जिसमें सोडा नृप रानी सहित सबकी आंखें बंद हो गई। पंडित भी कुछ समझ नहीं पाए। पुनः जब सामान्य प्रकाश हुआ तब सबकी आंखें खुली तो देखा नेतल एकदम बदल गई है। दिव्य रूपवती, दिव्य नेत्र, जैसे स्वयं रुक्मिणी जी आकर बैठ गई हो। देखने वाले सब चकित हो गए। वहाँ खड़े सारे नर नारी खुशी से पागल हो रहे थे, मानो जैसे रुक्मिणी जी अपने निज रूप में आ गई हो। राजा रानी तो जैसे दूसरे लोक में ही आ गए हैं, या मानो दूसरी नेतल बिठा दी गई हो। यह खबर तत्काल सारे अमरकोट में फैल गई। देखने वाले दौड़कर राजा अजमल जी को बधाई दिए और मंडप में होने वाली घटना नेतल कुंवरी के सब अंग दोष ठीक होकर दिव्य रूपवती होने वाली सारी खबर सुनाई, जिसे सुनकर तमन नृप को अपार खुशी हुई। इस सत्य घटना के प्रत्यक्ष प्रथम साक्षी वहाँ बैठे पंडित बने। हरजी कहते हैं, हे राठौड़ दरबार, इस प्रकार 7 वचनों के बंधन में जब राजकुमार बंधे तो अग्नि साक्षी है से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी 4 फेरे लेकर नेतल वामांग में बैठी है। सारे अमरकोट में यह नेत्र रूप वाली चर्चा फैल गई। राजा दलपत सिंह की जीवन में जो अपूर्ण इच्छा थी वह पूर्ण हो गई। सोडा नृप से रानी सहित मंडप में बैठकर अग्नि साक्षी में कन्यादान किया। प्रथम प्रत्यक्ष चमत्कार मंडप में बैठे पंडितों ने देखा। उन्होंने ही बाहर आकर इस घटना को विस्तार से सबको बताया। सोडा भवन में हुई इस घटना का प्रचार पूरे सिंध में देश में हो गया। गंधर्व गाने लगे, किन्नर नाचने लगे। कुंवर जी ने ऐसी अनोनी करके दिखाई। फिर हस्तबंधन, हथेवा छुड़वाया गया। परंपरागत विधि विधान से विवाह कार्य पूर्ण हुआ। मंडप से वरवधु उठकर सोडा नृप रानी के चरण छूकर फिर विवाह कराने वाले पंडितों के चरण स्पर्श किए। उन्होंने आशीर्वाद सुनाया, मंगल भवन आरोग्यवान भव, मंगल भव आरोग्यवान भव, पुत्रवान भव, कीर्तिवान भव, और दोनों का संग सदा सदा बना रहे। सोडा नृप के आंगन में महाराज कुमार रानी नेतल दे गठ जोड़े से विदा हुए। मंगल मुखियाओं ने विदाई गीत गाया। सबकी आंखें आंसुओं से भर आई। राजा दलपत सिंह को बाढ़ लग रही। नेतल बिटिया पराई होकर आंगन से विदा हुई। मंडप फीका हो गया। पितृ बिछों से नेतल की आंखों में आंसू बहने लगे। जा रही नेतल को देखकर राजा दलपत सिंह सोडा खूब रोने लगे। बहन भाइयों का बिछो हो गया। नारी स्वयं में एक प्रकाश है जो दूसरे के घर का अंधेरा मिटाने ही अपने पिता का घर छोड़ देती है। नारी के समान त्याग पुरुष कर ही नहीं सकता, तभी तो पिता का घर आंगन छोड़ देती है। ऐसा त्याग करना पुरुष के बस की बात नहीं है। धन्य अमरकोट की भूमि जहाँ ठाकुर ने विवाह रचाया। वीरम देव जी महाराज को अपार खुशी हो रही है। अपने छोटे भाई पर कलदार रुपया बार बार बरसा रहे हैं, उछाल रहे हैं। आए हुए उसी प्राणी आए हुए सारे ब्राह्मणों को बुर्सी एक प्रकार का दान बांटने लगे। हर्षित होकर भूदेवों ने आशीर्वाद दिए। फिर जहाँ बारात ठहरी हुई वहाँ आए। न्यौछावरी करके महाराज अजमल जी ने मोहरों से वधू का खोल भराया। पैर छूने पर दोनों को आशीष दिया। तंवर नरेश के पैर छूकर नेतल पुनः अपने पिता के घर आई। फिर प्रभात में कुंवर कलेवा हेतु राजकुमार को सोडा भवन में बुलवाए। मेरे प्रभु हाथ में भाला लिए रुनेचा के राजा पुनः ससुराल में पधारे। मुखियाएँ गीतों की में पोखरण का नाम ले लेकर गाती है कि हमने सुना है वहाँ के पलने में भी बच्चा जन्ने लगे हैं। हमने तो मुखियाएँ गाते हुए कहती है सुना है। कोई कहता है हमारे जीजो साहब मैणा देजी के जन्म लिए, तो कोई कुछ और ही कहता है। इस तरह घूंघट की आड़ लिए महिलाएं गीत गा रही है। भगत हरजी कहते हैं विधि विधान से परंपरागत फिर सारे रीति रिवाज हुए। देवों में स्वयं देव सभी देवताओं के मंदिर में नेतल दे के साथ नमन दो करने गए। फिर रीति रिवाज के अनुसार सोडा भवन में कलेवा करने गए। नेतल दे की सहेलियों ने जीजा से विनोद हेतु एक कपड़े की बिल्ली बनाई। चंचल बालाएं सलिया दिए, जिसे देख देख कर हंसने लगी।
उस बिल्ली को थाल में लेटाकर ऊपर कपड़े से ढक करके आग लाकर पाट पर रखा। फिर बोली, जीजो सा कलेवा शुरू कीजिए। कहते हुए सब हंसने लगी। सबके हृदय की जानने वाले उनसे क्या छिपा था। अब मुस्कुराते हुए सबके सामने थाल पर रखे वस्त्र को हटाए तो थाल में रखी वह कपड़े की बिल्ली जड़ से उठी और सबके बीच में से दौड़ पड़ी। सभी महिलाएं भयभीत हो गई। ऐसा अनोना खेल दिखाए कोई समझ भी नहीं पाया। एक दूसरे पर महिलाएं दोष लगाती रही। लगाने लगी कि तुम सच्ची बिल्ली काय को लाई। तो दूसरी दो चार सभी बोली, थाल में तो कपड़े की बिल्ली ही रखकर लाए थे। और देखते ही देखते सारे भवन में बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ हो गई। पूरे भवन में बिल्लियों का शोर होने लगा। बालक वृद्ध सब डर गए। कहने लगे, आज इतनी बिल्लियाँ कहाँ से आ गई अपने भवन में, जो पलक से मैं सारी खिलकत को रचकर फिर पल में मिटा देवे। उनके लिए सब कुछ सहज है। उनके लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है। ऐसे मेरे दाता का भेद कोई नहीं जान सकता। करतार के लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है। कोई अपना प्रयास कितना ही करे, उनकी इच्छा के बिना उन प्रभु का भेद कोई नहीं जान सकता। बिल्लियों के शोर गुलगुले से शर्माते हुए नेतल की सखियाँ हाथ जोड़े विनय करते हुए कहने लगी, जीजो सा, हमने जैसा सुना था आज वैसा ही आंखों से देख लिया। हरजी कहते हैं, जैसे राम जी की परीक्षा करने पर सती को पश्चाताप होने लगा, उसी प्रकार नेतल रानी की सखियाँ अपने जीजा के सामने आकर क्षमा मांगते हुए बोली, जीजो सा, आज आप हमें क्षमा करो और आप हमें अपनी इस माया को कृपा करके पुनः अपने पास बुला लीजिए। देखते देखते सब बिल्लियाँ गायब हो गई। उसके बाद फिर दूसरे व्यंजन भरे थाल जो राजकुंवर के सामने रखा आता भोजन करने लगे। श्रुति कहती है कि अमरकोट नरेश के छोटे कुंवर को असाध्य बीमारी थी, जिसके कारण वे बहुत दुखी रहते थे। महाराज कुमार जब भोजन करने बैठे तो नेतल दे रानी के भ्राता के भोजन करते, उनके साथ बिठाया। उसने अपने हाथ से जैसे ही अपने जीजाश्री को भोजन का प्रयास दिया, सब देखते रह गए। दाता ने तत्काल उन्हें छूकर रोग मुक्त कर दिया। यह चमत्कार जब नगरवासियों ने देखा तो सारे एक दूसरे को बताने लगे। रोणीचा दरबार की कीर्ति सारे सिंध क्षेत्र में इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे को बताते थकते नहीं थे। रामदेव जी ने अमरकोट में ऐसा अनोखा चमत्कार करके दिखाया। अपने शरणागत को जीवन दान देने वाले प्रभु ने अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत ऐसे अनहोने काम किए हैं जो सारे लिखित वर्णन करें तो एक महाग्रंथ बन जाए। इतनी विशाल अनहोनी लीला, अनहोनी कार्य इस मरु क्षेत्र में हुए हैं, प्रभु ने वर्तमान में किए हैं। वर्तमान युग में रामदेव नाम से अवतार लेकर अपने भक्तों के लिए लीला करके दिखाई, जिसके कारण ही आज करोड़ों भक्त रोणीचा दरबार द्वारकाधीश अवतार रामा राजकुमार बाबा रामदेव के नाम पर समर्पित है। ऐसे भक्त को जो कोई बिना पानी के तो कोई लेटते पलोटते दंडवत करते हुए बिना वाहन चढ़े पैदल चलते हुए करोड़ों भक्त जय रामदेव जय राम सा पीर नाम से जयकारा लगाते हुए हजारों किलोमीटर से आकर दाता की दरगाह समाधि स्थल पर नतमस्तक हुए अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। और जिनकी कामना पूर्ण हो गई वे आकर अपने किए संकल्प के अनुसार भेंट पूजा प्रसाद चढ़ाते हैं। उस निराकार प्रभु ने यह साकार संसार बनाया, फिर उसी ने ये अपने भक्तों के लिए अनेक नाम रूपों से इस पृथ्वी पर मानव रूप धारण करके माया से परे और माया के संग रहकर अनेकों अनहोने आश्चर्यजनित कार्य करने वाले प्रभु का कोई पार नहीं पा सकता। सबके संग सबसे परे अनेकों खेल करके दिखाने वाले प्रभु किसी को बिना मांगे दे देते तो किसी को तरसाते भी रहते हैं। ऐसी अनहोनी लीला दिखाने वाले प्रभु राजा दलपत सिंह के भवन में बैठे कलेवा कर रहे हैं। जैसे चंद्र को चकोर वैसे ही सब लोग राजकुंवर को देख रहे हैं। कलेवा करके फिर जनवासी को आने लगे तो वहाँ खड़े सब लोग सुमनों की वर्षा और दाता पर वाड़ने लगे। इस प्रकार बारात के लिए यहाँ कुछ दिन नित्य नए रंग राग
संगीत आयोजन होते रहे। सोडा रब की खातिरदारी से सब बारातियों ने अपने घरों को बुला दिया। फिर सोडा नरेश ने बड़े भात का विशेष आयोजन किया। अनेकों अनगिनत प्रकार के पकवान बनाए, जिनका भगतराज हरजी ने इस प्रकार वर्णन किया। प्रभु के इस लीला का लाभ लेने वाले देवता भी मानव स्वरूप बनाकर आए। भोजन हेतु सोडा राजा ने खुद जाकर पोखरण तंवर दरबार को निवेदन किया, महाराज अब आप सभी बाराती सहित पधारें, थाल अरोगने का समय हो गया है। यह सुनकर सारे क्षत्रिय सामंतों के साथ पोखरणपति भोजन करने भवन में पधारे, जहाँ सबको बिठाने का कार्य सविनय सोडा परिवार कर रहे थे। मंगल मुखियाएँ गीतों के माध्यम से भरपूर गालियों वाले गीत गा रही थी। गीतों में जिनके सब नाम कुल ग्राम के मधुर गालियाँ सुनाती, जिसे सुनकर सुनने वाले मुस्कुराने लगते। सबके थाल में विविध प्रकार के पकवान परोसे जा रहे थे, जिसे बारठ कवियों ने भी बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। परोसने वाले मिष्ठानों से भरे पात्र, कोई सीरा, कोई साबूदानी साबुंदी, तो कोई इमरती, बालूशाही, चमचम आदि परोसते जाते। उनके पीछे ही दूसरे परोसने वाले लोग मिष्ठानों से भरे पात्र लिए, जो राजभोग, घेवर, जलेबी, मेवा खीर, मालपुआ, बूंदी, गुलाब जामुन, केसर फेणी जिसे बारातियों के मना करने पर भी परोस जाते। वीरमदेव जी मना करते ही रह जाते। पोखरण दरबार भोजन कर आरोग रहे थे, तभी एक ने आकर मोदक, मेवा, खिचड़ी, खाजा फिर परोस दिया। तंवर दरबार नहीं करते ही रहे। सोडा परिवार हाथ जोड़े स आग्रह परोसते हुए बोले, हे तंवर दरबार, आप हम सबको बहुत प्यारे लगते हैं। आपको भोजन करवाने का बड़े भाग्य से यह योग आया है। और दूसरी तरफ रुणेचा दरबार बैठे विविध प्रकार के सटरस भोजन कर रहे हैं। महारानी नेतल दे के स्वामी का गीतेरन नाम लेकर हर्षाते हुए गीत गा रही थी। पोखरणपति सहित सारे बाराती क्षत्रिय सामंत भोजन करके लवंग, पान, इलायची, मुखवास लेकर महाराज कुमार सहित वहाँ से फिर जनवा से बारात के ठहरने का स्थान पर आए। भोजन से तृप्त कुछ बाराती तो सो गए और कुछ बाराती भोजन चापड़पासा करते रहे। अब रूपा देवी जी कहती है, मालदेव जी, प्रभु ने मनुष्य को 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय देकर बहुत कुछ करने के लिए स्वतंत्र रखा है, पर मानव सब कुछ नहीं कर सकता। हर एक का भविष्य अतीत में है। आने वाले कल का भेद केवल परमात्मा ही जानते हैं। द्वापर कृष्णावतार में प्रभु ने भविष्य में होने वाली अनेकों घटनाओं का किसी भी आड़ में वर्णन कर दिया। उसी प्रकार रामदेव रूप अवतार प्रभु ने होने वाली घटनाओं का भी कोई आड़ लेकर वर्णन किया। जब बाराती लोग विश्राम तो कोई खेल में मगन था, उस समय रामदेव जी ने वीरमदेव जी के पास आकर सकचाते हुए कहा, हे भ्राताश्री, मैं आपसे कुछ मेरे मन की चिंता हेतु निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने बीती रात कुछ अशुभ स्वप्न देखा है। अपने घर रुणेचा में सुगुणाबाई को उदास और फिर रोते दीवारों से सिर टकराते हुए देखा है। उन्हें लाछा बाईसा और बाबीसा खड़े धीरज बंधा रही है। ऐसा न हो कि मेरा यह स्वप्न सत्य हो जाए और हम पहुंच ही नहीं पावें। आप पिताश्री से कहो यहाँ से जल्दी रुणेचा को चले, इस स्वप्न को से हमको बहुत चिंता हो रही है। रामदेव जी ने यह बात सुनकर बड़े भ्राता वीरमदेव जी कुछ गंभीर हो गए। फिर विचार करते हुए अपने पिताश्री के पास पहुँचे। राजमल जी कुछ महानुभावों के साथ बतला रहे थे। वे लोग जब विश्राम को गए तो वीरमदेव जी ने अपने पिताश्री को रामदेव जी की कई सारी स्वप्न वाली बात बताई, जिसे सुनकर तोमर नरेश गंभीर हो गए, कुछ विचारों में खोए रहे। फिर राजा ने अपने सेवकों भेजकर सोडा राजा दलपत सिंह को अपने पास बुलवाया और जल्दी से बारात विदाई का आग्रह करने लगे। जब दलपत सिंह जी ने इस प्रकार विदाई का आग्रह सुना तो वे हाथ जोड़ कहने लगे, हे तंवर सरदार, हमारे से ऐसी क्या भूल हो गई। महाराज, हमसे जो भी भूल हुई हो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। जो भी भूल हुई है वह फिर से अब नहीं होगी। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आप जैसे नरेश मेरे आंगन में पधारे, मैं धन्य हो गया। आपके यहाँ पैर रखते ही
हम सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। मेरी विनती पर आप विचार कीजिए। फिर से कोई भी भूल का मौका नहीं आने दूंगा। हमें इतनी जल्दी एकाएक ऐसे विदाई शब्द अच्छा नहीं लगता। महाराज, मुझे एक बार भूल सुधारने का मौका तो दीजिए। तब राजा अजमल जी कहने लगे, राजन, ऐसी कोई भूल वाली बात नहीं है। हम आपकी खातिरदारी से बहुत प्रसन्न हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं? समधी से समधी को पर्दा नहीं रखना चाहिए। विदाई का मूल कारण मेरे रामदेव कुंवर ने ऐसा ही कुछ अशुभ स्वप्न देखा है जिसे सुनकर हमें चिंता हो गई। राजा अजय सिंह जी से अत्यधिक विदाई आग्रह सुनकर के फिर सोडा राजा ने बिना इच्छा से विदाई की व्यवस्था कर अपने सेवादारों को आदेश देकर वे अपने भवन में आकर रानी सहित सब परिवार से नेतल दे की विदाई की तैयारी का बताया, जिसे सुनकर सभी सोडा परिवार उदास मन से नेतल कुंवरी के विदाई की तैयारियां करने लगे। दहेज के सारे सामान को भवन के सामने चौक में रखने लगे। उधर वीरम देव जी से बारात विदा होने की बात सुनकर बारात भवन में ठहरे सभी बाराती सोडा राजा की खातिरदारी से की शोभा करते हुए प्रस्थान की तैयारी करने लगे। नेतल की दासियां नेतल दे के पैरों में मेहंदी लगाने लगी, सिर पर रत्न जड़ाऊ रखड़ी बांधी, कानों में माणक जड़े झुमरे पहराए, गले में 8 तीरे की नथ, ललाट में टीका, गलपट्टी, गजरा, पूंछी, लोम, हथबोल, चमकेली आदि सारे गहने आभूषण पहनाए। सुहागिनें गीत गाते हुए फिर हाथों में मेहंदी, करदनी, कांकण, मंदरी और पैरों में पैजनियाँ पहनाए। ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं रुक्मिणी जी गोलोकपुरी से मरुधरा में आ गई है। रूप देखकर नगर नर नारी भ्रमित हो जाते। ऐसा नेतल दे का अलौकिक स्वरूप दिखाई दे रहा था। दासी एक पल दूर नहीं जाना चाहती, ऐसे सेवा करती रहे। श्री हरि की इस नरलीला को देखकर देवता सुमनों की वर्षा करते हुए पुनः अपने अपने लोक में चले गए। बारात भवन में अनेकों रत्नों की माला पहने, कमर में कटार धारण किए कर, हाथ में कुंत लिए, जिनके शरीर पर केसरिया बागा खूब सुंदर लग रहा था, और बाहर विदाई के ढोल नगारे बजने लगे। 1000 तार तुरे वाली किलंगी लगी। पचरंग पाग बांधे हुए राजकुंवर के चरणों में मनमुख मोची ने विशेष मोजरी पहनाई। फिर सारे सामंत बाराती सोडा राजा के भवन में आए, जहां अमरकोट रब के कुंवर ने सब बारातियों का स्वागत किया। वर वधु सुंदर सिंहासन पर आकर बैठे। सोडा राजा ने जो भी दहेज दिया इसे लोग गिन नहीं पाए। बारातियों और नगर नर नारी दहेज वस्तु अवलोकन करते रहे। सोडा राजा ने विनय सहित राजा अजमल जी को ऊंची पाट गादी पर बैठने का आग्रह किया। फिर उनके तिलक करके स्वर्ण मुद्रा मोहरों से भरा चांदी का थाल तंवर दरबार के हाथों में थमाया, जिसे स्वीकारते हुए अजमल जी ने अपने सचिव को सौंप दिया। दहेज विगत श्री दलपत राजा ने वीरम देव जी को सभी संभला दी। कुमकुम केसर से रामदेव जी को तिलक करके श्रीफल वस्त्र कुंवर जी को अर्पण किया। फिर घोड़ों, गायों, दास दासी तथा अपना विश्वासी दारोगा जिसे सदा सेवा के लिए हाजिर कर दिया। भूदेव ने मंगल मंत्र उच्चारण करते हुए सभी बारातियों के तिलक किया। नेतल बाईसा के नणंद जेठानी के लिए अमूल्य वेश, पकवान और मेवा से भरे बड़े बड़े चरु वीरम देव जी को संभलाया। उसके बाद समधी पर समधी वारनी करके चारों दिशाओं में फेंकने लगे, जिसे भट्ट भाट टकारची खवास आदि सब चुक चुक कर अपनी झोलियाँ भर रहे थे। उसके बाद सारे बारातियों को चांदी के पात्रों में मेवा भर भर के उनको थमाया। विदाई तिलक करते हुए सारथिया सुतार, देवगुरु श्री छंगाणी और बोयतमल जैन त्रिलोकचंद महेश्वरी को बुलाकर सोडा राजा ने अलग से सम्मान किया। हीरा खवास तथा रत्ना रायका को एक एक सांड, मादा ऊँट और कंबल देकर दलपत सिंह जी हाथ जोड़े गुरुवर बालीनाथ जी को आदर सहित बुलाकर पाट पर बिठाए। फिर उनके चरण पूजन करके विशेष कंबल, वस्त्र तथा सोने की मोहरों से भरकर एक कमंडल भेंट किया। इस प्रकार विदाई समारोह हो रहा था और उधर सोडा रानी अपनी कुंवरी नेतल दे को ससुराल के रीति रिवाज समझा रही थी। हरजी कहने लगे, हे जोधाना नरेश, नारी ही दोनों कुल का नाम रोशन कर सकती है। नारी के त्यागमय जीवन तथा व्यवहार कुशलता पर सोडा रानी ने इस प्रकार उपदेश दिया कि हे बेटी, ससुराल में अपनी सास को माता की तरह और जेठ को बड़े भ्राता की तरह आदर देना। क्षमा, श्रद्धा, श्रम, सहन शक्ति जिस नारी में होगी, उन्हें ससुराल में सबकी तरफ से सदा आदर मिलेगा। पराये सुख वैभवता को देखकर मन को कभी विचलित नहीं होने देती।
वही नारी महान कहलाती है। चुगली और झूठ वाणी नारी को सदा बर्बाद करने वाली कुष्ठ बीमारी की तरह होती है। हे बेटी, आए हुए अतिथि और परिवार को जो आदर देवें उन्हें सारा जगत आदर देता है। स्त्री पति की सदा अर्धांगिनी कहलाती है। उनके लिए पति ही परमेश्वर होता है। नारी के लिए गुरु सखा वंदनीय केवल पति ही होता है। उनसे बढ़कर उसके लिए कोई नहीं होता। जिस स्त्री के में शील संतोष कुल मर्यादा होती है उनको सब लक्ष्मी का रूप बखान करते हैं। अपनी सासू श्री से विदाई लेने आए तंवर जमाता ने उनको नमन प्रणाम किया तो अपने जमाता को देख आंखों में जल भरे सोडा रानी कहने लगी, हे राजकुंवर, मेरी राजकुंवरी को मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है। ये बड़ी हो गई है पर इनमें अभी तक ज्ञान बच्चों की तरह ही है। इनसे कोई भूल हो जाए तो आप इनको ना समझ मान के क्षमा कर देना। आप ज्ञानवान है। स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर है। वही सब कुछ उसके लिए आधार है। उनके पीछे ही सब कुछ सम्मान मिलता है। पति के विमुख नारी का जीवन अधूरा होता है। उनसे बिछुड़ने के बाद सब कुछ अंधेरा रह जाता है। पति ही रक्षक पालन करता। पति के विमुख होने से पत्नी में कुछ नहीं रह जाता। जीवन अपूर्ण हो जाता है। ऐसा कहते कहते सास अपने आंसू रोक नहीं सकी। फिर नेत्र जल पहुँचते हुए बोली, आपकी कीर्ति सदा इसी प्रकार बनी रहे, यही मेरा आपको आशीष है। आपका नाम अक्षय होवे। इस प्रकार आशीष सुनकर कुंवर चौक में पुनः आए जहाँ दोनों राजा सोडा तंवर हाथ पसारे गले मिले तो सोडा राजा की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए और बोले, मैं जानता हूँ ठीक से आपकी खातिरदारी नहीं कर सके, फिर भी आपने कभी कुछ नहीं कहा। आप वैष्णव धर्म मानने वाले महान हैं। मुझ सेवक के आंगन में आए और सेवा का अवसर देकर मेरी अरूप कन्या को स्वीकार करके मेरे सारे परिवार को आपने धन्य कर दिया। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। यह सुनकर राजा अजमल जी हंसे और बोले, हे सोडा नरेश, समधि ही समधि का सहायक होता है। हमारा मिलना विधाता ने भाग्य में पहले ही लिख दिया था। मेरी समझ में कन्या का पिता ही सदा बड़ा कहा है। राजन, तभी तो वर का पिता उनके आंगन में आता है। बड़ा तो वही है जो आए हुए को आदर भोजन सत्कार देता हो और देने वाला सदा ही बड़ा कहलाता है। पुत्र तो एक ही कुल का नाम करता है या सुख देने वाला होता है, पर कन्या तो दोनों कुल में प्रकाश करती है। ऐसा कहकर दोनों मुस्कुराने लगे। सोडा रप ने अपनी कन्या को ऊँट, बैल, गाय, रथ आदि खूब दान दहेज दिया। महिलाएं आकर आंसू भरी नेतल से मिली। सभी विदाई गीत गाते हुए आंसू बहा रही थी। राजा दलपत ने अपनी कुंवरी को हृदय से लगाया। नेतल दे कुंवरी आंगन छोड़ रही थी। सोडा रानी के अविरल आंसू बह रहे थे। आंगन से प्रस्थान कर कुंवरी रथ में बैठी। दोनों बड़े भाई नेतल बहन को देखकर सुबक सुबक कर रो पड़े, क्योंकि यह बिछो पीड़ा वही जानता है जिसने अपनी बेटी या बहन को ससुराल विदा किया। सारे बाराती तैयार खड़े हैं। रुणेचा दरबार रामदेव जी महाराज अपने लीले घोड़े पर बैठे हैं तथा सभी बारातियों ने विनायक जी महाराज और अपनी कुलदेवी की जयकार करते हुए रुणेचा नगर को प्रस्थान किया। हरजी बोले, सोडा, कुंवरी नेतल दे रथ में बैठी ससुराल जा रही थी। सोडा दरबार का आंगन सुना सुना लगने लगा। सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अजय सिंह कुंवरी की बारात जिस नगर से होते हुए आगे बढ़ती, उस नगर के नर नारी विरंध खड़े हुए नमन करते हैं। नगर मुखिया बारात को रोककर सेवा खातिरी करने का आग्रह करते, लेकिन उनके निवेदन को पोखरण दरबार अस्वीकार करते हुए बारात आगे बढ़ी जा रही थी। हरजी कहते हैं कि बारात के अमरकोट प्रस्थान होने के बाद पीछे से दास दासियों ने राजमाता के आगे अनेक प्रकार के स्वांग बनाकर उनको प्रसन्न करके इनाम बख्शिश लेती। कोई महिला पुरुष बनी तो कोई जनाना बीन बींदनी बनकर नाचती, जिसे देख देख कर सुगनाबाई, लाछाबाई भी उन्हें बख्शिश देती। इस प्रकार नित्य नए स्वांग बनाकर नाचते गाते खुशियाँ मना रहे थे। सदा की भांति ही फिर से रात्रि में उसी प्रकार का स्वांग नाच गाना प्रारंभ हुआ, जिसे देखने में सुगनाबाई, लाछाबाई, वीरम रानी, राजमाता और बाहर से आई मेहमान ठकुरानियों सारे खुशी में मग्न थे। सुगनाबाई का कुंवर भाणु जो नानी की गोद से उठकर लाछाबाई मौसी के पास आया और चेहरा उदास हुआ कहने लगा, मौसी, हमको आज अच्छा नहीं लगता है। भाणु की यह बात जब सुगनाबाई को बताई तो सुगना अपने श्वास लेकर प्यार से पूछने लगी, बोलो भंवर, क्या हुआ तुमको, बोलो ना।
फिर वे उनको महल के ऊपर वाले कमरे में लेकर आई और उनको दुलार करते हुए वहाँ सुला दिया। जब उसे नींद जैसे आ गई तो उसे चादर ओढ़ाकर फिर वह स्वांग देखने नीचे आंगन में आ गई। तमाशा देखते हंसते हुए सारी रात बीत गई। उजाला होते बधाईदार ने आकर मुख्य द्वार पर आवाज़ लगाई, राजमाता बधाई हो, बारात आ रही है जो रुणेचा नगर के पास पहुंच गई है। यह सुनकर राजमाता बेणादी जी ने उनसे खूब सारी बधाई दी। सारे भवन में खलबली मच गई। बारात आगमन सुनकर सभी खुशी मनाने लगे। दास दासी सारे अपने अपने कार्यों में लग गए। कोई मंगलमुखी चौक में शकुन चिन्ह मांडना बनाने लगी, कोई आरती सजाने लगी, कोई बच्चों को पोशाक, तो कोई आंगन में थालियां लगाने लगी जिसे दूल्हा तलवार से हटाता है। उसी समय सुगुणाबाई को बच्चे की याद आई जिसे ऊपर के कमरे में बस सुलाकर आई थी। वे कुंवर कुंवर पुकारते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रही है। भंवर देखो, नई मामी आ रही है तुम्हारी। और वे कुंवर के पास गई। चादर हटाकर उसने कुंवर को देखा, हिलाया, मगर वह राजकुंवर मौन चीर निद्रा में उसका शरीर ठंडा हो गया था। सुगुणाबाई ने बच्चे को बार बार पुकारा, उसे हिलाया, मगर वह दूसरे लोक में चला गया था। सुगुणाबाई को जब बच्चे के प्राणांत होने का आभास हुआ तो वह जोर से चिल्लाई, बच्चे का नाम लेकर जोर जोर से करुण पुकार करते हुए दीवार से सिर टकराने लगी। इस प्रकार अचानक सुगुणाबाई का चिल्लाना सुनकर राजमाता, विरम रानी और लाछाबाई, दास दासी सहित सब ऊपर के कमरे में दौड़ आए, जहाँ देखा बच्चे का मृत शरीर पड़ा है। सुगुणाबाई का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। आंगन से ऊपर आकर मृत बच्चे को देखकर सभी रोने लगे। सुगुणाबाई कहने लगी, हे विधाता, मेरे भाग में ये क्या लिख दिया। राजभवन की सारी खुशियां शोक में बदल गई। सभी की आंखों में आंसू आ गए। कह रहे हैं क्या करें, कोई उपाय नहीं रहा। सुगुणाबाई तो दीवार से सिर टकराते हुए उनकी भाभी ने पकड़कर बिठा दिया। सुगुणाबाई ने रोते हुए दोहराया कि आते समय जो मेरी सास ने कहा था वो सच हो गया। सुगुणा को पकड़ के दूर हटाकर दासियों ने बच्चे के शरीर पर कपड़ा ओढ़ा दिया। बच्चे के बिछो जैसा कोई दुनिया में दुख नहीं होता। आंखें मौन भले ही रहे, पर हृदय सदा रोते रहता है। उसी समय मुख्य द्वार पर फिर आवाज़ आई, राजमाता राजकुमार की बारात चौक में पधार गई है। और नगाड़ा धुंदुभी बजते सुनाई दिया। वधू का रथ चौक में पहुंच गया। बधाईदार की ऊपर तक आई हुई है। आवाज़ सुनकर सुगुणाबाई ने आंखें खोली और गंभीर हुई सबसे कहने लगी, आप सब नीचे चौक में जाकर गाते हुए भैया भाभी का आंगन आगमन दस्तूर कराओ, और इस घटना को भैया न कोई भाभी, और इस घटना को भैया से कोई भी नहीं कह बताना। मेरी तकदीर में जो लिखा है वह तो हो गया, सारे मांगलिक कार्य होने के बाद ही बता देना। आप सब जाकर मंगल कार्य करो। भाभी से देहरी पूजन करवा कर जब आंगन में आ जावे तब भैया को बोल देना, और मेरा पूछे तो कह देना भानुज बहुत बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं, इस कारण से सुगुणा उनके पास बैठी है। इस प्रकार सुगुणाबाई का आग्रह सुनकर लाछाबाई और सारी मंगल मुखियाएँ नीचे चौक में आ गई। सुगुणाबाई के कहे अनुसार आरती का थाल लेकर गीत गाते हुए सभी मनोहार पर झुक गई। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे कल भानु के जीवित होने की कथा कल सुनाएंगे, उसके आगे भी कथा होगी। बोलो बाबा रामदेव की जय हो, जय रामसा पीर की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।